मुझे बचाओ। मेरी मदद करो। जोर लगाओ, जल्दी करो, बच्चा आ रहा है, जल्दी जोर लगाओ। चलो, एक और बार, गहरी सांस लो। बधाई हो, आपके जुड़वा बच्चे हैं, कान के पीछे 2 छोटे जन्म चिन्ह हैं, यह सौभाग्य का संकेत है। बच्चे को पहले एक तरफ रखता हूँ, आप आराम करो। ये दोनों प्यारे बच्चे आपको देता हूँ, उन्हें जितना दूर बेच सकते हो बेच दो। शादी से पहले गर्भवती एंड परिवार में ऐसा दाग नहीं हो सकता। डॉक्टर, मेरे बच्चे कहाँ हैं? आपके एमनियोटिक द्रव के संक्रमण के कारण दोनों बच्चों को सेप्सिस हो गया और अन्य जटिलताओं के कारण हम उन्हें बचा नहीं पाए। माफ कीजिए। क्या? यह नहीं हो सकता। मुझे अपने बच्चों को देखने दो, मुझे छोड़ दो। मुझे अपने बच्चों को देखने दो, मुझे छोड़ दो। भाई देखो, यहाँ एक आंटी बच्चे के लिए भारी पैसा दे रही है। चलो उसे माँ बना लेते हैं। मैंने फोन किया, उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। यह सब झूठ है। रुको। नियन नियन सुई सुई। नियन नियन। हो जी वहां। डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। नियन नियन सुई सुई। पापा, हमें माँ मिल गई है। पापा, माँ, यह सब गलतफहमी थी, माफ कीजिए। मैंने सोचा आप बच्चा चोर हो। तुम ठीक हो ना? माँ, मैं तुम्हें दोष नहीं देती। मेरे पापा ने अपनी नाक तुम्हारी मुट्ठी से टकराई, उन्हें यह सहना चाहिए। वो नियन नियन। माँ, तुम्हारा हाथ दर्द कर रहा है क्या? तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। भारी पैसा लेकर माँ ढूंढ रही हूँ। माँ, क्या तुम्हारे घर में बच्चों की कमी है? हमें कैसा लगते हैं? आगे से ये पोस्टर लगाना बंद कर दो। अगर फिर से घर से भागे तो तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। तुम हमारे लिए माँ नहीं ढूंढते और हमें खुद ढूंढने नहीं देते। देखो, तुम 30 साल के हो गए हो और अभी भी अकेले हो। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। माँ, देखो यह आदमी कैसा है। शादी के लिए बहुत अच्छा है। अगर तुम शादीशुदा हो तो कोई बात नहीं, वह तीसरा बन सकता है। वो नियन, तुम फिर से रात रहे हो। इस तरह पिता नहीं बनते। बच्चों को मारना बंद करो। माँ ही अच्छी होती है। माँ के बच्चे खुशहाल होते हैं। ठीक है, तुम दोनों लड़ना बंद करो। तुम घर से भाग गए हो। दादा दादी तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। मेरे साथ घर चलो। चलो। हे, मुझसे शादी करो। हम अभी 10 मिनट से जानते हैं और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? बस यह जानना चाहता हूँ कि बिना दर्द के माँ बनना कैसा होता है। पापा, मुझे यह माँ पसंद है। दादा दादी ने कहा है, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो वह तुम्हें घर से निकाल देगी। शादी करो, शादी करो। अगर तुम शादी नहीं करोगे तो हम नहीं जाएंगे। बस करो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उस औरत में कुछ गड़बड़ है? वह पहले वाली औरतों की तरह है। तुम्हारे पापा के पास आई है, उसका कुछ और मकसद है। तुम्हें एहसास नहीं होता? मुझे लगता है तुम थोड़े घमंडी हो सी चुन, तुम चुनो। क्या तुम घमंड के कारण जिंदगी भर ब्रह्मचारी बनोगे?
या फिर अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हो? माँ, मुझे माँ चाहिए। ठीक है, मैं शादी कर लूंगा, ठीक है। लेकिन एक बात है, उसे कभी नहीं पता चलना चाहिए कि हम अमीर हैं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वह सच में मुझसे शादी करना चाहती है या फिर उसका कुछ और मकसद है। मैं तुमसे शादी करता हूं। बहुत अच्छा, तो हम कब रजिस्टर करवाएंगे? ओह हाँ, मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता। पापा का नाम वो है। डायोंग। मेरा नाम वोडायोंग है। मेरा नाम एनरैन है। आगे से मेरा साथ देना। तुम तो बूढ़े पेड़ में फूल आ गए। बसंत आ गया। लड़की काफी सुंदर है। लड़का और लड़की एकदम मेल खाते हैं। अगर नियन सुई सुई नहीं होते, उसे मां बनाने के लिए जिद करते, मैं शादी नहीं करता। तुम्हें शक है कि उसका कुछ और मकसद है? क्या मकसद? उसकी उम्र का, उसके 3,000 के वेतन का। आगे चलकर बच्चों की सहायता के लिए पैसा देना पड़ेगा। वैसे मुझे वे दोनों बच्चे काफी पसंद हैं। क्या तुमने उनकी माता से मिला दी है? मैं अभी माता पिता को बताना नहीं चाहता। एंड परिवार के लोग, तुम जानते ही हो, मैं उनसे मिलना नहीं चाहता। तो ये शादी भी नहीं होगी? क्यों नहीं, शादी की पार्टी होगी। दहेज कहाँ है? हम साथ में रहेंगे, इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे। और उसे 2 बच्चों को पालना है, इतना दहेज कहाँ से आएगा? ठीक है, मेरे पास भी कोई दहेज नहीं है। लगता है अच्छी लड़की है। नियन अनसुई को भी पसंद है। बच्चों की भावना गलत नहीं होती। वो ऐसी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वैसे भी मैं उस पर पैसे बर्बाद नहीं करूंगा। क्यों? शादी के बाद निश्चित रूप से माँ को बच्चे संभालने देंगे, कुछ मुआवजा नहीं देना चाहिए। अब उससे कहो कि तुम्हें हीरे की अंगूठी चाहिए। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा, मुझे अभी देखना है। 4 लोगों का घर है, चलो चलते हैं। हेलो माँ, क्या हुआ? पति, तुम भी यहाँ हो? एनरा। पति, एनरैन, क्या हुआ? तुमने शादी कर ली? एनरैन कौन है? तुम्हारी पत्नी? कोई बात नहीं, बाद में समझाऊंगा, पहले कॉल करता हूँ। रैनरैन से शादी करने वाले तुम हो? अभी किसे फोन कर रहे थे? चुपके से। किसी को नहीं। हेलो आंटी, मैं एनरैन नहीं हूँ, मैं उसकी दोस्त हूँ। हाँ, उनकी अभी शादी हुई है, आज आपसे मिलने आना चाहते थे। ठीक है, युंशी शांडू है ना? ठीक है। या रैनरैन, तुम्हारी सास कहती है कि वे युंशी शांचू में रहते हैं। वह बंगले वाला इलाका नहीं है? बंगले वाला इलाका। वो उसकी माँ घरेलू नौकरानी है, उसके पिता रसोइया है। मालिक के साथ रहते हैं। हाँ, मुझे डर था कि तुम मुझे नीचा समझोगे, इसलिए तुमसे कहने में संकोच हुआ। अरे, नीचा समझने की क्या बात है? तो तुम्हारी तरफ से ठीक है। अरे, क्या ठीक नहीं है? आंटी कहती है कि वे इंतजार कर रही हैं। अगर ठीक नहीं है तो तुम खुद चले जाओ। नहीं, तुम उसे अकेले कैसे जाने दोगे? मैं उसके साथ चलूंगा, चलो। मेरा पेट थोड़ा दर्द कर रहा है, पहले टॉयलेट जाता हूं। थोड़ी देर में नीचे आकर तुम्हें ले लूंगा। यह कैसा बेटा वाला है? तुम ये असंतान, तुमने शादी क्यों नहीं बताई? तुम यहाँ। मेरी बहू कहाँ है? यहाँ कुछ भी तैयार नहीं है। मेरे कपड़े ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। लालची, घर में केवल कुछ लाख नकद है। यह क्या हो गया? ठीक है, तुम दोनों बंद करो। वह मेरी पहचान नहीं जानती, उसे लगता है कि मैं एक बॉडीगार्ड हूं। क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने क्यों झूठ बोला? आपसे कहा। सिर्फ मैं नहीं, तुम्हें भी झूठ बोलना पड़ेगा। मैं मैंने उससे कहा कि तुम वो परिवार की नौकरानी और रसोइया हो। यह सब क्या हो रहा है? बाद में समझाऊंगा, पहले कपड़े बदलो। जल्दी कपड़े बदलो। हमें कपड़े क्यों बदलने हैं? माँ आ गई है। बेटा, एनरा। माँ, जाओ। चाचा और चाची कहाँ है? वे हैं मेरी माँ, वो परिवार की नौकरानी, मेरे पिता वो परिवार पापा, माँ। अच्छा बच्चा, माँ को अच्छे से देखने दो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है एनरैन।
कितना सुंदर नाम है, देखो पहली बार मिल रहे हैं। कुछ खास देने को नहीं है। तुम मेरे साथ आओ आओ। माँ, एनरन, यह हमारे वो परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही है। सम्राट हरा माणिक्य की चूड़ी, लो इसे ले लो। यह ठीक नहीं है। भले ही आपने वो कंपनी के अध्यक्ष को दूध पिलाया हो, यह चीज हम बिना सोचे समझे नहीं ले सकते। अध्यक्ष को पता चला तो वह गुस्सा हो जाएगा। आओ आओ माँ, इसे मुझे दे दो। ठीक है माँ, आप बाहर जाओ। बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। तुम्हारी माँ। मेरी माँ बहुत उत्साहित हो गई हैं। उन्हें लगा कि मुझे कोई नहीं चाहता। चलो। आओ एनरन। धन्यवाद। एंड्रेन, तुम क्या काम करती हो? मैं एक कॉफी शॉप चलाती हूँ, रोजाना कॉफी बनाती हूँ। पार्ट टाइम फूलों की सजावट का काम भी करते हैं। कैसे कहें तो आप भी हमारी बहू हैं। क्या कहते हो, कल आप कंपनी आ जाओ, मैं आपको एक सुपरवाइजर बना दूंगा। कंपनी? आप कंपनी चलाते हैं? मेरे पापा बस डींग मारना पसंद करते हैं। मैंने उनसे ही सीखा है। बस ही मारना पसंद करते हैं। तो मम्मी पापा, आप लोग कहाँ रहते हैं? हम बस। वो नौकर का कमरा। हाँ वही रहते हैं। पापा, मम्मी, आप लोग ना करो। मैं और देयोंग जरूर मेहनत करेंगे, जल्दी घर खरीद कर आपको बाहर निकालेंगे। आपको फिर किसी के यहाँ नहीं रहने देंगे। कितनी अच्छी बहू है, मेरे बेटे के लायक नहीं है। मालिक मालकिन, मैं आ गया हूँ। मालिक मालकिन। ये वो कॉस्प्ले। हमारे घर में जब मालिक नहीं होते हैं तो ये सब खेलना पसंद करते हैं। हाँ थोड़ा आराम करो। ऐना वांग मम्मी। हाँ तो नौकर चला जाता है। आप लोग तो बड़े ट्रेंडी खेलते हैं। वो अनरान, देखो वो इसके जैसा लगता है। सबसे अनरान। आप मत हो। जब वो शांत होता है तो बिल्कुल सीईओ जैसा लगता है। मैं तो हर दिन सीईओ के साथ रहता हूँ। बिल्कुल सीख लिया है। क्या सीखा? मैं तुम्हें बताता हूँ। पापा, सब्जी आ गई है, हमें काम पर जाना चाहिए। हाँ, वो खाना बनाना, मैं खाना बनाता हूँ। मैं भी खाना बना सकता हूँ, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं भी जाऊंगा। हम तुम मुझसे कुछ गलत मत कहना। वैसे भी मैं झूठ नहीं बोलता। पापा, ये सब्जी तुम कैसे बनाने वाले हो? मैं ये तुम पहली बार हमारे घर आए हो, तुम्हें कैसे हाथ लगाने दूं? मेरे पापा बना लेंगे। मैं कर सकता हूँ। अरे बच्चे, यहां आओ। ये चीज कैसे चलती है? यह नहीं कर सकते। मैं करता हूं। क्या हुआ? अरे ये छोटा चेहरा कितना गंदा है। कान के पीछे 2 छोटे जन्म चिन्ह हैं। यह भाग्यशाली संकेत है। यह बच्चा कहाँ से आया है? यह बच्चा कहाँ से आया है? वे, यह उसकी असली माँ का बच्चा है, वरना तुम सोचते हो मैं चुरा लाया हूं। तो उनकी माँ कहाँ है? वह पहले मेरे साथ तलाक ले चुकी है। एनरन, तुम चिंता मत करो, वह और उसकी पूर्व पत्नी बिल्कुल भावनाएं नहीं है। यह सिर्फ एक औपचारिक शादी थी, तुम्हारी तरह नहीं। मीठा और प्यारा, देखने में ही प्यारा लगता है। हेलो एनजी, क्या आपको अभी घर देखने का समय है? हाँ, मैं अभी आ रही हूँ, थोड़ा इंतजार करें। पापा, मम्मी, हम 3 कमरे का घर किराए पर लेने वाले हैं। अभी घर देखने जा रहे हैं, हम अगली बार आपसे मिलेंगे। तुम कह रहे हो
हम 4 एक साथ रहेंगे। बकवास। शादी हो चुकी है तो एक साथ रहना ही होगा। जल्दी करो, जल्दी जाओ। मैं तुम्हारी चीजें फेंक दूंगा, तुम वापस मत आना। रुको, तुम लोग मुझे कीमत कम करने में मदद करना। चाहे दलाल कुछ भी कहे, तुम लोग नाखुश कहना, समझे? चलो। एंजी, आपको यह घर कैसा लगा? कुल मिलाकर ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि रसोई थोड़ी छोटी है। 3,500 महीना फिर भी थोड़ा महंगा है। पति, तुम्हें क्या लगता है? यह घर बहुत खराब है। 100 वर्ग मीटर से भी कम। लोग कैसे रहेंगे? कुत्ते भी छोटा समझेंगे। कमरा मेरे घर के शौचालय से भी छोटा है। मम्मी, यहाँ के बैठक कमरे में साइकिल नहीं चला सकते। 3,000 रुपए के बजट में तुम लोग टैंक चेनी पिन में रहना चाहते हो। मैं सेवा नहीं करूंगा, तुम किसी और को ढूंढो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें कीमत कम करने में मदद के लिए बुलाया था, न कि जान बुझे भगा के लिए। अब क्या करें? चिंता मत करो, पापा के पास दुनिया भर में घर है। मैं और नियन हमने बहुत मोनोपोली खेला है। उसकी बात मत सुनो, फिर से बेवकूफी मत करना, समझे? मैंने पहले भी एक घर देखा था। चलो मैं तुम्हें घर दिखाने ले जाता हूं। सच में? चलो चलो चलो, इतना बड़ा। कम से कम 5,000 महीना तो होगा। नहीं, किराया नहीं दे सकते। 5,000 नहीं, सिर्फ 2,500। इतना सस्ता? यह घर साफ नहीं होगा क्या? कैसे हो सकता है? यह घर नया है। फिर इतना सस्ता क्यों है? क्योंकि यह घर मेरे पूर्व बॉस का है। उन्हें फेंगशुई पर विश्वास है। उन्होंने कहा इस घर में रहने के लिए 3 बातें हैं। 1, अकेले नहीं रह सकते। 2, बुजुर्गों के साथ नहीं रह सकते। 3, पूरा किराया देना होगा। और हम यह जोड़ा और एक जोड़ी जुड़वा बच्चे, तभी सब कुछ पूरा होगा। यह हमारे लिए एक अच्छा मौका है। 1 महीने का किराया और 3 महीने का एडवांस। कोई एडवांस नहीं, महीने के महीने किराया देना होगा। सच में? बहुत अच्छा, हमारे पास नया घर है। नियन सुई सुई, हमारे पास नया घर है। नए घर की पहली रसोई घर में ही बनानी चाहिए। मैं खाना बनाऊंगा। हम मदद करेंगे। हम माँ की मदद करेंगे। चलो। बहुत बुरा लगता है। टमाटर और बीफ आ गया है। बच्चों, ज्यादा खाओ। आओ बच्चे, खाओ। तुम लोग ज्यादा खाओ। एक और लो। जल्दी खाओ। क्या कर रहे हो? बच्चे बढ़ रहे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती उनसे लड़ने में? माँ पापा, तुम भी खाओ और मेरा भी। धन्यवाद बच्चे। चलो हम सब मिलकर। सूखी सब्जियां। आओ, सूखा बीफ। आओ। मुझे पता था तुम्हें भूख लगी है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए टमाटर सॉस वाला नूडल्स बनाया है। यह अंडा अच्छी तरह से तला हुआ है। ऐसे खाने में बहुत अच्छा लगता है। चखो। कैसा लगा? तुम खाना बनाने में अच्छे हो। बल्ब खराब हो गया है। मैं किसी को बुलाऊं ठीक करने के लिए? नहीं, बस बल्ब बदलना है। मैं कर लूंगा। तुम अच्छा हुआ मैंने पुराने बल्ब साथ रखे थे। किचन थोड़ा बंद लग रहा है, बाद में साफ कर दूंगा। तुम खाना इतना अच्छा बनाती हो, बल्ब भी बदल सकती हो, सीवर भी साफ कर सकती हो। तुम क्या नहीं कर सकती? अकेले रहना है तो सब कुछ आना चाहिए। अकेले रहते हो तो तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरी माँ, वह गुजर गई है। मेरे पिता उनकी गर्लफ्रेंड के साथ खुश हैं। माफ करना, मुझे पता नहीं था।
अरे कोई बात नहीं, यह सब बहुत पहले की बात है। स्नो वाइट की माँ भी बहुत पहले चली गई थी। माँ, क्या तुम स्नो वाइट हो? तो पापा प्रिंस है। तुम्हारे पापा बॉडीगार्ड हैं, अंदर हैं, ज्यादा से ज्यादा एक शिकारी है। जाओ शिकारी, बर्तन धो दो। जी स्नो वाइट। तो तुम दोनों क्या हो? तुम छोटे शिकारी हो और नन्हे शिकारी। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। तुम पहले नहा लो। वो सुई सुई नियन नियन। मुझे उन्हें सोने से पहले कहानी सुनानी है। ओ, तो तुम्हारी मेहरबानी। जेनी, आखिरी पंखुड़ी तोड़ो और इसे हवा में उड़ा दो। और धीरे से गाओ, उड़ो उड़ो मेरे सपने को आसमान तक ले जाओ। सो गए क्या? तुम बच्चों को बहुत अच्छे से सुलाते हो। पहले उन्हें सोने में बहुत समय लगता था। नियन नियन और सुई सुई बहुत अच्छे हैं। तो मैं दूसरे कमरे में सो जाऊंगा। ठीक है। या तुम इधर, मैं उधर। बेकार आदमी, हमें ही मदद करनी पड़ रही है उसकी पत्नी को वापस लाने में। माँ, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। तुम दोनों सो नहीं गए थे, फिर से कैसे जा गए? माँ के बिना हम सो नहीं सकते। वो नहीं, तुम बच्चे नहीं हो, अभी भी बड़ों के साथ सोते हो। क्या तुम लड़के हो या नहीं? कोई बात नहीं, तो ऐसा करते हैं, मैं उनके साथ मुख्य कमरे में सो जाऊंगा। तुम दूसरे कमरे में सो जाओ। ठीक है, तो तुम्हारी मेहरबानी। कोई बात नहीं। पापा, मैं भी तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। वो नहीं, यह मत सोचो कि तुम बच्चे हो तो कुछ भी कर सकते हो। बड़ों का धैर्य सीमित होता है। पापा, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। किंडरगार्टन के दूसरे बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ सोते हैं। जब वे सो जाएंगे तो हम चले जाएंगे। चिंता मत करो, इस समय वे जरूर थक चुके होंगे। शरीर बहुत अच्छा है, बॉडीगार्ड का काम करने वाला है। नहीं, मैं क्या सोच रहा हूं? उस रात वाला आदमी, उसके पास भी एक तिल था। तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? मैं- और मेरे बिस्तर में घुस गए। मैंने कल रात बच्चे के साथ रहने के लिए कहा था। मैंने तुम्हारे साथ सोने के लिए नहीं कहा। तुम खुद देखो, तुम किसका कंबल ओढ़ रहे हो? जरूर। वो ने क्या होगा? ठीक है, ठंड से डरते हो, मेरे बिस्तर में घुस गए हो। शर्माने की क्या बात है? अगली बार मैं तुम्हारे बिस्तर में घुस जाऊंगा। यह ठीक नहीं है। वह आदमी बिस्तर में पागल कुत्ते की तरह था। वह इतना डरपोक है। वह नहीं हो सकता। हम पति पत्नी हैं, इसमें क्या बुराई है? मैं तुम्हारे बिस्तर में नहीं घुस सका क्या? गुस्सो गुस्सो, तुम गुस्सो, तुम गुस्सो। मम्मी पापा शर्मा रहे हैं। नियन नियन सुई सुई, मैं मम्मी तुम्हारे लिए नाश्ता बनाएगी, चलो। ऐसा लग रहा है जैसे किसी से लड़ाई हो गई हो। यह क्या बिस्तर है? स्वागत है, क्या आपको कुछ चाहिए? एनरान, तुम यहाँ वेटर का काम कर रही हो।
इतने सालों बाद मिल रहे हैं, तुम ऐसे हो गई हो। अगर खरीदारी नहीं करनी है तो कृपया बाहर जाएं, मेरे काम में दखल न दें। अरे यह बेचने लग गई, मुझे एक लट्टे बनाओ। 5 भाग दूध, 3 भाग चीनी और 1 लट्टे आर्ट बनाओ। कहो, हम दोनों डिजाइन की पढ़ाई कर रहे थे। मैं डिजाइनर बन गया और तुम वेटर बन गई। तुम्हारा लैटे आर्ट लटे। रुको, यह लैटे आर्ट क्या बना दिया, बहुत बुरा है, बहुत खराब है। फिर से बनाओ। यह तुम्हारे लिए बनाया गया है। 5 भाग दूध, 3 भाग चीनी। मुझे बिल्कुल सही चाहिए था, 5 भाग। तुम खुद चखो, तुमने क्या बना दिया है। मम्मी तुम ठीक हो ना? बुरी औरत, मेरी मम्मी को परेशान मत करो। मम्मी, एंड्रन, तुम्हारे बच्चे कहाँ से आए। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। बेटा मम्मी ठीक है, तुम लोग दूर जाओ, यहाँ मत आना। जाओ। ये दोनों बच्चे तुमने तो नहीं उठा लिए हैं ना। मैं पुलिस को बुला रही हूँ। मम्मी ने मेरे पापा से शादी की है, इसलिए मैं मम्मी का बच्चा हूँ। अच्छा, तो तुम किसी की स्टेप मॉम बन गई हो। अनरन, तुमने शादी कर ली, घर वालों को भी नहीं बताया। मैं तुम्हारे लिए एक अमीर बुढ़े को ढूंढ कर देती हूँ, वह भी तुम्हारे दो बोझ उठाने से तो बेहतर है। तुम्हें लगता है हर कोई तुम्हारी तरह बूढ़ों को पसंद करता है? खुद ही रख लो। मेरी लेके कहा है, दोबारा बनाओ। जो लेके तुम चाहती हो, हमारी दुकान ऐसी नहीं बना सकती। पैसे वापस कर दिए हैं, किसी और दुकान से ले लो। तुम यहाँ फूल भी बेचती हो ना। मुझे 2 फूलों के हार बनाकर दो, तुम्हारी शादी की बधाई में। क्या फिर ग्राहक को मना करोगी? क्या तुम्हारा कारोबार चलेगा? ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो। रुको, मुझे इन्हीं से बनाना है। तुम्हें दिमाग खराब है? ये बस 2 बच्चे हैं। तुम बच्चों को लेकर आई हो तो काम करवाओ ना। गरीब के बच्चे जल्दी समझदार हो जाते हैं, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। सिर्फ मैं बनाऊंगी, लेना है तो लो, नहीं तो निकलो यहाँ से। अनरन, तुम बच्चों को लेकर काम पर आती हो, शायद नियमों के खिलाफ है ना। अगर मैं शिकायत कर दूं तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। बच्चों, अगर तुम्हारी मम्मी की नौकरी चली गई तो वो तुम्हारी वजह से हुआ। डराने की जरूरत नहीं है। नियन नियन सुई सुई, इसकी बातों में मत आना। इतने बड़े बच्चे हो, फूल काटना भी नहीं आता। नियन नियन सुई सुई, चोट तो नहीं आई? मम्मी ठीक है, मैंने बहन को बचा लिया। छोड़ो यार, तुम्हारा अपना बच्चा भी नहीं है, दिखावा कर रही हो। वाह बेटा, तुम बहन को दूर ले जाओ। मम्मी कचरा साफ करके तुम्हारी पट्टी बांधती हूँ। हाँ, जल्दी साफ करो, मुझे अपना फूलदार चाहिए। जो कचरा मैं साफ कर रही हूँ वो तुम हो। तुम क्या कर रही हो? तुमने मुझे मारा। तुम्हें ही मारूंगी। अगर तुमने मेरे बच्चों को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरा इंतजार करो, मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है। तुम मारे गए, मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है, तुम मारे गए। कौन है जो मेरी औरत को परेशान कर रहा है? वही है, देखो मुझे ऐसा मारा है। एनालिक्वी, तुम भी अपनी उस छोटी माँ की तरह हो। यह किस बगीचे से चुराई हुई पुरानी प्याज है? तुम ही हो, दिखने में बहुत सुंदर हो। अभी तुरंत घुटने टेक दो, मैनिक्सवी को 3 बार सिर झुकाकर माफी मांगो, फिर मेरे साथ खेलो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, कैसा रहेगा? क्या हो? प्यारे, ये तो तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारा गुस्सा निकालने के लिए। सब बाहर जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तुमने यहाँ किसका साया है, ये जाना भी नहीं। मैं डरूंगा, उसकी ये चीज तोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? रुको। सुंदरी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं उसे खत्म कर दूंगा, कैसा रहेगा? मुझे मत छुओ। गधे, मुझे मारने की हिम्मत कर रहे हो। पति, कैसा रहा? मैं ठीक हूँ। मत मारो, और मारोगे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कोई बात नहीं, उन्हें पता है क्या करना है। उन्हें बाहर फेंक दो। हाँ, हम जीत गए। तुम्हारे कपड़ों पर दाग है, क्या वे तुम्हें लगाए हैं? मैं ठीक हूँ, उसे तो मैंने और ज्यादा मारा है। तुम कैसे आ गए? सुई सुई ने कहा। स्नो वाइट को बूढ़ी डायन ने सताया है। मुझे जल्दी आकर तुम्हें बचाने के लिए कहा, लेकिन तुम स्नो वाइट नहीं हो, तुम तो मुलान हो। वह माफ करना, मैंने नियन की रक्षा नहीं की। कोई बात नहीं माँ, बस थोड़ी सी चोट है। भाई, मैं तुम्हें फूंक मारूंगा, फिर दर्द नहीं होगा।
अगर कभी कुछ हो तो मुझे फोन करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ, तुम जो लोग लाए हो वे कौन हैं? ओह, वे मेरे हैं। वो के बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड भी? वे तो तुम्हारी बात मानते हैं। पिछली बार जब तुम दुकान पर आए थे, नियन और सुई सुई को देखने के लिए भी। मैं उनका कप्तान हूँ, वे मेरी बात मानते हैं। तुम सरकारी चीजों का निजी उपयोग कर रहे हो, क्या तुम्हारे बॉस को गुस्सा नहीं आएगा? उसे पता नहीं चलेगा। अच्छा है। अब तो मुझे निकाल दिया जाएगा। तुम वेतन कार्ड रखो, अब मैं पैसा कमाऊंगा और घर चलाऊंगा। तुम बस खर्च करो। तुम कितना कमाते हो? यहाँ बॉस बनने की कोशिश कर रहे हो? नहीं चाहिए तो छोड़ो। चूंकि तुमने मुझे जबरदस्ती दिया है तो मैं मजबूरी में ले लिया हूं। तो चलो घर चलते हैं। चलो। चलो। क्या तुम्हारे पास कोई काम है? तुम्हारे पति ने नहीं कहा था कि वह घर चलाते हैं? वह अकेले घर चलाते हैं। कितना दबाव होगा? मैं कुछ कमा लूंगा। क्या सच में किसी के पालन पोषण में रहना चाहिए? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। पुरुषों के लिए दया महिलाओं के दुख की शुरुआत है। मैं उसके लिए दया नहीं करती, लेकिन मैं बच्चे के लिए करती हूँ। तुम्हारे पास सच में कोई काम है या नहीं? नहीं है तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। टियान्यू होटल में वेटर की पार्ट टाइम जॉब है। क्या तुम्हें दिलचस्पी है? उन लोगों की जांच कैसी चल रही है? सब साफ हो गया है। उस महिला का नाम एना नेक्सुई है। वो मैडम की सौतेली बहन है। वो आदमी यीदा के एक रीजनल मैनेजर का भाई है। उस आदमी को जियांगजिंग से बाहर निकालो, मैं उसे फिर से नहीं देखना चाहता। सीसीटीवी साफ करो। ईदा के साथ सहयोग को पहले टाल दो, एना नेक्सुई को अभी मत छेड़ो। साथ ही अनरन के बारे में जांच करो, वह परिवार में क्या स्थिति थी? ठीक है, हो सर। वैसे हैगन केरी सर ने फिर से आपसे मिलने का अनुरोध किया है। क्या आप इस बार उनसे मिलेंगे? तो उन्हें एक मौका दो, इसे व्यवस्थित करो। टियान्यू होटल में। जी। हो सर, आपके समय के लिए धन्यवाद। हम वाकई सम्मानित महसूस कर रहे हैं। मैं आपको एक टोस्ट करता हूं। आपका धन्यवाद हमें मिलने का मौका देने के लिए। मेहमान जी, आपकी शराब आ गई है। माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। वाकई माफ कीजिए। होडायोंग, क्या वह अभी किसी ग्रुप के मालिक थे? उन्होंने तुम्हें टोस्ट क्यों किया? तुमने गलत देखा। वह मेरे मालिक को टोस्ट कर रहे थे। मेरे मालिक शराब नहीं पी सकते, तो उन्होंने मुझे उनकी जगह पीने के लिए कहा। उस मालिक ने कहा कि एक गिलास पीने के लिए 100 रुपए देंगे। धनवान लोग धिक्कार है। बहुत कंजूस हैं, सिर्फ 100 रुपए दे रहे हैं। रुको, यह सही नहीं है। क्या तुमने अभी शराब गिराई? वह आपकी पैंट साफ कर रहा है। वह मेरी पैंट कैसे साफ कर रहा है? वह है। वह आपको छू रहा है। वह मेरे साथ छेड़छाड़ रहा है। यह बदमाश बुरा आदमी मेरे सिर पर अत्याचार कर रहा है। मैं आपको बताऊंगा। तुम हो जिसने मेरे पति को बार में रहने के लिए कहा। हाँ। ठीक है।
मैं उसकी तरफ से पीऊंगा। क्या यह काफी है? काफी है। तुम मेरी बात सुनो। वह मेरा पति है। जहां नहीं छूना चाहिए वहां मत छुओ। अगर तुमने उसे फिर से छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगी। सुना? सुना सुना। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। पैसे दो। एक गिलास शराब के लिए 1000 रुपए। हाँ। हाँ क्या हाँ? तुम एक बड़े बॉस हो, एक गिलास शराब के लिए सिर्फ 100 रुपए देते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? जल्दी करो। क्या ये काफी है? तुम समझदार हो। याद रखो, अगली बार नहीं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा प्रदर्शन किया। कल कंपनी में आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। ये हो गया। तुम तियान्यू में वेटर क्यों हो? हमने तय किया था अकेले ऐसे मामला बनना काउंटर का। मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। क्योंकि हम अब एक परिवार हैं, तो हमें मिलकर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। चिंता मत करो। मैं हूं। 1000 गिलास, नशे में नहीं। यह बहुत हल्का है। सफेद शराब लाओ। यह सफेद शराब है। आओ एक और घूंट लो। तुम मूर्ख हो, शराब नहीं पी सकते और मेरी मदद करने आए हो। तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा तुम बेवकूफी करके मेरे लिए शराब न पिलाना। मैं पी सकती हूँ। तुम ही बेवकूफ हो। 100 रुपए में ही बेवकूफ बना लिया। और वो मालिक इतना बदसूरत, वो उसने तुम्हारा फायदा उठाया। तुम इतनी मेहनत मत करो। मैं बेकार हूं। ठीक है, रोना बंद करो। आओ एक और घूंट पी लो। और पियोगी? पीऊंगी। अच्छा है। एक और घूंट। आओ। अफू जल्दी से गाड़ी ले आओ। तुम जा गए। मैंने तुम्हारे लिए नाशपाती का सूप बनाया है नशा उतारने के लिए। नाश्ता बाहर तैयार है। तुम नहा धोकर बाहर आकर खा लो। बस तुम्हारे लिए शराब पी ली, कोई बड़ी बात नहीं। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। क्या छोटी बहू की तरह बन रही हो? तुम बहुत ताकतवर हो। तुम भूल गए कल रात क्या हुआ था? कल रात मुझे कुत्ते ने चूम लिया। घिनौना था। तुमने मुझे पिलाने के लिए नहीं दिया था। फेंकूंगा, तुम्हें नहीं लाऊंगा। नाश्ता खुद बाहर जाकर खा लो। क्या हुआ है? मुझे पता था तुमने मेरे लिए छोड़ा होगा। मुझे क्यूआर में एडमिशन मिल गया है। बहुत अच्छा, मैं डिजाइनर बन सकती हूँ। क्या?
वाह, बहुत अच्छा। नहीं, ये तो गलत है। मैंने तो रिज्यूमे भेजा ही नहीं था। हाँ, ये तो नियन है। जब नियन ने तुम्हारा कंप्यूटर छुआ था तो उसने देखा कि इसमें तुम्हारा परिचय और कुछ डिजाइन थे। मैंने बस उन्हें क्लिक कर दिया और सीईओ को पसंद आ गए। उसने कहा कि तुम डिजाइनर बनने के लिए उपयुक्त हो और बस तुम्हारा रिज्यूमे भेज दिया। सच में? तुम सच में माँ की छोटी किस्मत हो। माँ, मैं भी चाहती हूँ। तुम भी माँ की छोटी किस्मत हो। माँ ने अभी तक पापा को नहीं चूमा है। कौन? मुझे जरूरत नहीं। पापा जल गए। जरूरत नहीं तो छोड़ो, कुत्ते को चूम लेंगे, उसे नहीं, हमें उसकी परवाह नहीं। हाँ, समय हो गया है, जल्दी से बैग उठाओ। जल्दी से स्कूल जाओ, जाओ, जाओ। ठीक है, तुम्हें भी एक देता हूँ। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मुझे इसकी कोई चाहत नहीं है। तुम्हें भी एक देता हूं। अलविदा। ये डिजाइन विभाग है। सभी को नमस्ते। ये हमारी नई है डिजाइनर असिस्टेंट। सभी को नमस्ते, मेरा नाम एनरान है। मैं नई डिजाइनर असिस्टेंट हूँ। भविष्य में आप सभी का सहयोग चाहूंगी। ये तुम्हारा भविष्य का वर्कस्टेशन होगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना। ठीक है, धन्यवाद। एनरन, तुम तो कॉलेज भी पूरा नहीं कर पाए वेटर हो। क्यूआर में कैसे आ सकते हो? अगर तुम आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं? तुमने जरूर कोई चाल चली है। क्या तुमने अपनी शिक्षा झूठी बताई है? मैं अपने काम के बल पर आई हूँ। अगर विश्वास न हो तो तुम सुपरवाइजर से पूछ सकते हो। मुझे काम करना है। जियांग सर आ रहे हैं। जियांग सर आ रहे हैं। जल्दी जल्दी अपने प्रोजेक्ट फाइल्स ले लो। मीटिंग में इकट्ठा हो जाओ। एंड्रन, तुम भी हमारे साथ आओ। सुन लेना। ठीक है। जियांग सर विदेश से आए बड़े क्लाइंट हैं। तुम थोड़ा शांत रहना, वरना वे सोचेंगे हमारी कंपनी में स्तर नहीं है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अभी शांत रहो, वरना फिर से तुम्हें पीटने का मन करेगा। क्या तुम्हारे पास और कोई डिजाइन प्रस्ताव है? अगर नहीं है तो शायद इस बार सहयोग नहीं हो पाएगा। मेरे पास एक वैकल्पिक प्रस्ताव है। एनरन, तुम क्या बकवास कर रही हो? जियांग सर वह नई असिस्टेंट है। सिर्फ हाई स्कूल पास है, सिर्फ ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है। आप उसकी बात न सुने। तो तुम्हारे पास कोई नया प्रस्ताव है? एंड्रन, अपना प्रस्ताव बताओ। हाँ, मेरा यह डिजाइन रेट्रो मैकेनिकल स्टाइल का है। इसकी प्रेरणा घड़ियों से मिली है। सटीक मैकेनिकल संरचना, अलग अलग हिस्सों को जोड़ने वाली डिजाइन स्टाइल जो एस्केपमेंट स्ट्रक्चर की तरह है, स्वतंत्र और बेफिक्र। लेकिन हाथ नहीं खुला। बहुत अच्छा, ये डिजाइन मुझे पसंद आया। अभी एनजी की बात सुनकर लगता है कि वे घड़ियों के बारे में बहुत जानकारी रखती है। लगता है कि उन्हें इसकी गहरी समझ है। जियांग सर, आपने बहुत बढ़िया कहा। मेरे पति को घड़ियां इकट्ठा करने का शौक है। मैं उसके प्रभाव में आकर उससे प्रेरित हुआ हूँ। बस कुछ सामान्य जानकारी ही है। मैं भी कभी-कभार ऐसे व्यक्ति से मिलता हूं जिसे इतनी अच्छी बातचीत होती है। आपका ये कर्मचारी अच्छा है। ये डिजाइन मुझे पसंद आया। सहयोग के लिए धन्यवाद। एनरन, चूंकि आप जियांग सर के साथ इतनी अच्छी तरह से बात करते हैं, क्यों ना आज हम जियांग सर को आमंत्रित करें आपके घर पर एक साधारण भोजन करने के लिए और साथ ही परिचय कराएं आपके घर में रखी हुई प्रसिद्ध घड़ियों का। वाह, मेरे घर में 2 बच्चे हैं जो बहुत शरारती हैं। अगर वे जियांग सर को परेशान कर दें तो यह अच्छा नहीं होगा। जियांग सर को बच्चे बहुत पसंद हैं। वह इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे। एनरन, क्या आप जियांग सर का स्वागत नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अगर जियांग सर आना चाहें तो यह मेरी जमानत होगी। तो फिर हम आपको परेशान कर रहे हैं। जियांग सर, आप आइए। नियान, आज रात माँ कुछ मेहमानों को घर ला रही हैं। तब तक आप लोग ऐसा बनाओ जैसे घर पर नहीं है और दरवाजा बिल्कुल न खोलना। तब तक आप लोग ऐसा बनाओ जैसे घर पर नहीं है और दरवाजा बिल्कुल न खोलना। मैं समझ गया। माँ, आप चिंता न करें, यह मुझ पर छोड़ दे।
भैया, माँ को क्या हुआ है? क्या उन्हें कोई परेशानी हुई है? हाँ, उन्होंने हमारी इतनी देखभाल की है, अब हमारी बारी है उनकी मदद करने की। हाँ। हेलो चाचा, जल्दी से मदद करो। नमस्ते छोटे साहब, नमस्ते छोटी साहिबा। अपनी चीजें लेकर मेरे साथ आओ। करोड़ों वाली चीजें सबसे अंदर वाली पंक्ति में रखो। लाखों वाली चीजें उन्हें अंदर मत रखो। छोटी साहिबा, यह युआन राजवंश का चीनी मिट्टी का बर्तन कहाँ रखना चाहिए? यहाँ रखो और अंदर 2 फूल भी रख दो। रुको, वह वांगजाई मुझे दो। ठीक है, अब किंग क्रैब और ऑस्ट्रेलियाई लॉबस्टर अंदर रख दो। वह सभी को माफ करना। यह दरवाजे की कुंडी खराब हो गई है। घर में कोई नहीं है, क्यों न मैं आप लोगों को हॉट पॉट खिलाऊं? हाँ, ठीक है, ठीक है। माँ आ गई है। तो घर पर थे। आइए। या अनरन, आपका स्वाद बहुत खराब है। आधुनिक सजावट में एक प्राचीन शैली का फूलदान रखा हुआ है। यह असली प्राचीन वस्तु है, नकली नहीं। तुम्हारी माँ की तरह झूठ बोलना जानते हो। अनरन, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे पति ने बहुत सारी प्रसिद्ध घड़ियां इकट्ठी की हैं? हमें दिखाओ। या यहाँ है, पापा की घड़ी यहाँ है, सुनो। चाहे वह पेटेक फिलिप मास्टर चाइम्स हो, यह रोलेक्स पॉल न्यूमन डेटोना है। इन दोनों की कीमत करोड़ों डॉलर से ऊपर है। हे भगवान! खत्म हो गया। करोड़ों डॉलर, यहाँ झूठ मत बोलो। ये सब नकली घड़ियां होंगी जो सड़क किनारे से खरीदी गई होंगी। अनरान, तुम्हें शर्म नहीं आती? साहब, धोखा देने की वजह से हुई। ये सब जियांग साहब, मुझे समझाने दीजिए। ये सब असली है। यह कैसे संभव है? मिसन, मुझे नहीं पता था कि आपके परिवार की पृष्ठभूमि इतनी समृद्ध है। कोई आश्चर्य नहीं कि आपका स्वाद इतना उच्च है। ये वास्तव में कला है। धन का संचय आवश्यक है। आपने बहुत अधिक प्रशंसा की। ये नकली घड़ियां इतनी अच्छी हैं कि असली लगती हैं। यहाँ तक कि पेशेवर भी धोखा खा गए। अनरान के घर में इतनी कीमती घड़ियां कैसे हो सकती हैं? चुप रहो। क्या आप जियांग साहब पर संदेह कर रहे हैं? नीचे जाओ, पेय लेकर आओ। रुको, मुझे एक संतरे का जूस लेकर आओ। धन्यवाद। आज ग्राहकों का स्वागत नहीं है, बल्कि दोस्तों का आयोजन है। सभी आराम से खाएं और पिएं। ठीक है, चलो खाना शुरू करें। माँ, मैं यह पीना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे भी चाहिए। ठीक है। लो, पियो पियो, इतना पियो कि सूझ जाओ, सुअर की तरह हो जाओ। फिर देखो कैसे घट रहे हो। नियान यान, सुई सुई। डॉक्टर, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या खाया। अचानक बेहोश हो गए, अभी भी बुखार है। नियान यान सुई सुई। क्या आपने उन्हें आड़ू खिलाए थे? क्या आपको नहीं पता कि बच्चों को आड़ू से एलर्जी हो सकती है? जल्दी मेरे साथ आपातकालीन कक्ष में आओ। चिंता करो, आप समय पर लाए हैं। बच्चे अब खतरे से बाहर हैं। कल ही अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। धन्यवाद डॉक्टर। बच्चे कैसे हैं? अब ठीक है, उन्हें आराम करने दो। वह कैसी है? वो घर और अस्पताल के बीच घूमती रही, पूरी रात बच्चे के पास रही, अपने खुद के बच्चे की तरह देखभाल कर रही है। तुमने इतने समय तक अभिनय किया है। तुम्हें पता होना चाहिए कि वह तुम्हारे पैसे के लिए नहीं है। तुम्हें जल्दी से अपनी असली पहचान बता देनी चाहिए। नियन नियन सुई सुई। वे ठीक है। तुम जल्दी से सो जाओ, मैं उनकी देखभाल करूंगा। माफ करना, मुझे नहीं पता था। उन्हें भी आड़ू से एलर्जी है। मैंने कल उन्हें आड़ू नहीं खिलाया था, लेकिन कोई बात नहीं, यह मेरी गलती है। मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। वो एमरान, असल में एक बात है, मैं बहुत पहले से तुम्हें बताना चाहता था। क्या बात है? दरअसल मेरी मजबूरी है सुनने के बाद।
मुझे दोष मत देना। अरे जल्दी बताओ। दरअसल मैं आम इंसान नहीं हूँ। मैं पहली कक्षा का भी नहीं हूँ। जब मैं हाई स्कूल में था तो 12वीं कक्षा में था। पहली कक्षा का नहीं, मैं हूँ। जो लोग खबरों में आते हैं और मुझे ऑनलाइन खोजा जा सकता है। मेरा एक अलग वेब पेज भी है। क्या तुम वांटेड हो? नहीं, असल में मैं हूँ। एनरन, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मुझे एक बड़ी बात पता चली है। अरे कंजूस भी यहाँ है। एनरन को बच्चे के इलाज का खर्च देना है। चेन्या, तुम मुझे क्या बताना चाहते थे? तुमने मुझे बताया था कि तुम क्यूआर में डिजाइनर असिस्टेंट बन रहे हो। मैंने आज चेक किया, वह वो कंपनी की सहायक कंपनी है और मालिक है वो कुत्ता हो सिचुन। वो सीचुन। हाँ। कुत्ता। हाँ, वो गंदा कुत्ता। लेकिन मैंने सुना है कि यह वो सीचुन जियांगचेंग का मशहूर उद्यमी है और वह बहुत ही सुंदर और शालीन है और बहुत ही ईमानदार है। सुनने में आया है कि वह बहुत दयालु है और समाज के प्रति जिम्मेदार है। उसने बहुत सारे चैरिटी में निवेश किया है। अरे वह टैक्स बचाने के लिए करता है। क्या तुम्हें लगता है कि वह वाकई इतने दयालु है? और खबरें तो उसने पैसे देकर प्रचार के लिए खरीदी हैं। निजी तौर पर तो वह कितने भी खेल खेलता होगा। हाँ, वह तो एक सुंदर लड़का है। अरे उस सुंदर लड़के की बात मत करो। हाँ पति, तुम मुझे क्या कहना चाह रहे थे? वो मैं भूल गया कि क्या कहना चाह रहा था। अरे मैं एकदम भूल गया। अगली बार याद आएगा तो कहूंगा। तुम लोग बात करो, तुम अस्पताल का बिल जमा करने जाओ। कुत्ता, मैं कुत्ता हूं। खेलना बंद करो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। पहले वो कंपनी ने ऐसा क्या किया जो लोगों को नफरत कराता है? जैसे जमीन जबरन लेना वगैरह। नहीं, तुम्हारी वो कंपनी तो हमेशा एक आदर्श कंपनी रही है और सभी प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे से पूरे हुए हैं। कोई नकारात्मक खबर नहीं आई है। तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? फिर एनरन मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? मैं वो चीज, कोई गहरी दुश्मनी तो नहीं है ना? क्या तुमने पहले उस लड़की को धोखा दिया था? क्या मैं ऐसा इंसान हूं? इसके अलावा मैंने उसे पहले कभी देखा तक नहीं है। चलो छोड़ो, वैसे भी तुमने सार्वजनिक नहीं किया है। बिल्कुल नहीं। तुम सच में उसे पसंद करने लगे हो। यह नहीं कि पसंद है या नहीं। वह बच्चों के साथ वाकई बहुत अच्छी है और बच्चे भी उसके बिना नहीं रह सकते। सब मेरी गलती है। अगर मैंने 5 साल पहले तुम्हें जबरदस्ती शराब पिलाने के लिए नहीं खींचा होता तो तुम्हें किसी ने ड्रग नहीं दिया होता। अब तक तो तुम एक निर्दोष आदमी होते। अब तो बस छुपाना पड़ेगा। बाद में मौका मिलेगा तो देखेंगे। वो बात याद रखना, मेरी मदद करना। जियांग साहब ने हमारी कंपनी के साथ लंबे समय के लिए साझेदारी करने का फैसला कर लिया है। एंड्रन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं नहीं, यह सब की मेहनत का नतीजा है। अगले महीने से तुम आधिकारिक तौर पर हमारे डिजाइनर बन जाओगे। तुमने अपनी काबिलियत साबित कर दी है। सच में? धन्यवाद प्रबंधक। यह जान साहब की पत्नी का ऑर्डर किया हुआ इवनिंग गाउन है। आज रात के डिनर में पहनने के लिए तुम इसे उन तक पहुंचा दो। ठीक है, मैं समझ गया। अरे उठो, नाटक मत करो। मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं है। उठो। तुम क्या कर रहे हो? किसी को टक्कर मार दी और चोरी भी कर रहे हो? छोड़ो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। अगर मैं जल्दी में नहीं होता तो तुम्हें थाने ले जाता। नमस्ते, मैं क्यूआर की एनरन हूँ। आपका गाँव क्या है? यह क्या हो रहा है? यह मुझे मिला तब ठीक था। यह कैसे हो सकता है? क्यूआर, तुम लोग क्या कर रहे हो? यह एक महत्वपूर्ण डिनर है। माफ कीजिए, माफ कीजिए। माफी से क्या होगा? हमने मुश्किल से हुओजी से मिलने का समय लिया है। यह मुझे कैसे उपस्थित होने देंगे? एनरन, यह गाउन कैसे ऐसा हो गया? तुमने यह कैसे पहुंचाया? नमस्ते, मैं क्यूआर की डिजाइनर अनानेक्सी हुई हूँ। एनरन पर थोड़ा चिंता हुई, इसलिए मैं भी आ गई।
मैंने नहीं सोचा था कि वास्तव में समस्या होगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, यह समस्या। क्यूआर, जल्दी से इसे सुलझाओ। जियांग मैडम, कृपया चिंता न करें। मैंने अभी एक गाउन लिया है। अभी इसकी जरूरत नहीं है, आप इसे पहन लें। बहुत बदसूरत है, चलो जल्दी से बदल दो। जियांग मैडम, क्या आप थोड़ा और सही कर सकती हैं? मैंने वास्तव में मूल आकार के अनुसार बनाया था। क्या तुम मेरा अपमान कर रहे हो? क्यूआर, तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। लगता है ये मेरी पत्नी का आराम कक्ष है। माफ कीजिए, मैं देखने जा रहा हूं। क्या तुम मेरा अपमान कर रहे हो? क्यूआर, तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। मैं नहीं, जियांग मैडम। क्या हुआ? हुओ जी, हुओ जी अभी रास्ते में है। मैं हुओ जी का निजी बॉडीगार्ड हूं। कुछ भी हो, मुझसे बात करें। जियांग मैडम, अगर आप मुझ पर विश्वास करती हैं, मैं आपके गांव की जिम्मेदारी लेता हूँ। तुम क्या जिम्मेदारी लोगे? तुम एक कपड़ा भी ठीक से नहीं पहुंचा सके। क्यों नहीं? मेरी पत्नी को आजमाए, वह एक बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर है। तुम क्या कर रहे हो? यह जियांग मैडम का काम है। अब यह पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। चुप रहो। तुम हो। यह लाखों की हाई एंड डिजाइन है। तुम और तुम्हारे पति पूरी जिंदगी काम करके भी नहीं चुका सकते। परिवर्तन के बाद इसमें एक तरह का तितली बनने का सौंदर्य है। मुझे लगता है कि यह पिछले काम से और बेहतर है। तुम एक बॉडीगार्ड हो, तुम्हें डिजाइन का क्या पता? यह प्रसिद्ध डिजाइनर जियानिफियाई का काम है। एनरान, वह कैसे उसकी बराबरी कर सकती है? मुझे यह शाम की पोशाक बहुत पसंद है, बहुत अच्छी है, मैं संतुष्ट हूँ। आपको पसंद आया, यह अच्छी बात है। लगता है तुम खुश नहीं हो। क्या तुम नहीं चाहते कि मिसेस जियांग डिनर पार्टी में शामिल हो? तुम बकवास मत करो, मैं सिर्फ सोच रहा हूँ। अगर अनरान ने कपड़े ठीक से भेजे होते तो इतनी सारी बातें नहीं होती। डिनर शुरू होने वाला है, मिसेस जियांग, चलिए। अनरान, इस बार तुम भाग्यशाली हो। मुझे लगता है यह मामला इतना सरल नहीं है। अनमानकसु, यह वही है। अनरान, यह मामला मैं संभालूंगा। मैं गारंटी देता हूं, वह फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। नहीं, मेरे घर का मामला मैं खुद संभाला। मैंने तुम्हें जो जांच करने को कहा था, कैसी चल रही है? मिसेस की मां की मृत्यु जल्दी हो गई। उनके पिता इंसान नहीं है। बाहर पहले से ही एक परिवार था। पत्नी की मृत्यु के तुरंत बाद शादी कर ली और सौतेली मां और उसकी बेटी को मिसेस को परेशान करने दिया। हो सर, आपको मिसेस के लिए बदला लेना होगा। अन परिवार, क्या उसने पहले मुझसे सहयोग के बारे में बात की थी? हाँ, लेकिन आपने मना कर दिया। उन्हें बताओ, बुधवार दोपहर 4 बजे तियान्यू होटल। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। उस समय उनका अच्छे से स्वागत करें। अनरान, तुमने क्या किया? यह थप्पड़ तुमने मिसेस जियांग का इस्तेमाल करके मुझे फंसाया। तुम यह थप्पड़ तुमने पिछली बार मेरे पेय में पीच जूस डाला था, जिसे न्यायांग सुसी लगभग एलर्जी से शॉक हो गया। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? मैंने तुम्हें पहले भी मारा है, 1 या 2 बार नहीं, लेकिन तुम सबक नहीं सीखते। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। तुम्हें पता चलेगा किन लोगों से नहीं लड़ना चाहिए। तुम खुद को क्या समझते हो? मैं तुम्हें कुचल दूंगा, जैसे सड़क पर चींटी को कुचल दूं। तुम ही हो जो मुझसे सुंदर नहीं हो, दिमाग भी नहीं है। मैं क्यूआर में सिर्फ 1 महीने में डिजाइनर बन गया। तुम अभी तक सिर्फ डिजाइन असिस्टेंट हो। बचपन से ही तुम हर चीज में मुझसे कम हो, अब और भी कम हो। तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन आज के बाद तुम मुझे सिर्फ देख सकते हो। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम बदसूरत और बेवकूफ हो, बल्कि इसलिए कि तुम एक बेवफा की बेटी हो, हमेशा मुझसे नीचे रहोगी। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने मुझे और मेरे बच्चे को परेशान किया, मैं तुम्हें मार डालूंगी।
वाह, माँ और बेटे का प्यार। अगर तुम्हारे असली बच्चे को पता चले कि तुम्हारे और बच्चे हैं, वे कितने दुखी होंगे। तुम क्या कह रही हो? तुमने सही सुना, तुम्हारे बच्चे जिंदा हैं। वे कहाँ है? मैंने उन्हें बेच दिया है इस वक्त। शायद किसी पहाड़ में कष्ट झेल रहे होंगे। एनरैन, तुम उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाओगी। XIOXUE, तुम्हें क्या हुआ? किसने तुम्हें मारा? एनरैन ने। उसने फिर मुझे मारा और मुझे मारने की धमकी दी। यह कुतिया एनगुओपिंग, क्या तुम मर गए हो? बेटी को इस तरह मारा जा रहा है। XIOXUE, तुम चिंता मत करो, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। सबक? कैसा सबक? अगर लोग तुमसे डरते तो बेटी को मारते क्यों? जाइंट के सबसे अमीर आदमी हो सीजन के सहायक ने मुझसे संपर्क किया। कल हमारे पूरे परिवार को खाने पर बुलाया है। अगर हम हुओ परिवार से जुड़ गए तो उसे सबक सिखाने में क्या दिक्कत है? XIOXUE, तुम खुद को सुंदर बनाओ। सुना है कि वो हुओ अभी तक शादीशुदा नहीं है। मैं समझ गई माँ, इस बार मैं एनरैन को कुचल दूंगी। क्या आप ही हुओ है? बहुत सम्मान है। पापा, आप गलत हैं। यह एनरैन का सस्ता पति है, बस एक बॉडीगार्ड है। क्या एक बॉडीगार्ड होकर तुम मेज पर बैठे हो? तुम्हें शिष्टाचार नहीं आता। जाओ, शराब ठंडी करो। कुछ हजार की चीज तुम्हें शर्म नहीं आती? यह गंदा बॉडीगार्ड, तुम किसे नीचा दिखा रहे हो? हम हुओ के दोस्त हैं, माँ। नीच लोगों से बहस मत करो। जब मैं हुओ से शादी कर लूंगी, उनके पूरे परिवार को सड़क पर सुला दूंगी। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ तुम मुझे सड़क पर कैसे सुलाओगी। फू सहायक, आप आ गए। हुओ कहाँ है? वही हुओ है। फिर से मिलिए वो सी चुन, एनरन के पति। माफ कीजिए हुओ, पहले हमें आपकी पहचान नहीं थी। आपका अपमान किया, कृपया हमें माफ कर दीजिए। आप मुझे परेशान कर सकते हैं, लेकिन आपको एनरन को परेशान नहीं करना चाहिए। हुओ साहब, आप गलत समझ रहे हैं। एनरैन ने हमेशा XIOXUE को परेशान किया है। उसकी गर्दन देखो, अभी भी एक निशान है। फिर मैंने उसे कैसे देखा? ग्राहक के सामने एनरन को फंसाया। हुओ साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत था। खत्म। सिर्फ एक माफी और खत्म। क्या मुझे आपको सिखाना चाहिए कि माफी कैसे मांगे? हुओ साहब, मैं मैनेक्सुई को लेकर एनरैन से माफी मांगूंगा और उचित मुआवजा दूंगा। मैं उसे तुरंत नौकरी से निकाल दूंगा। भविष्य में एनरैन को परेशान नहीं करूंगा। मैं कसम खाता हूं। पर्याप्त नहीं। मैं आपके परिवार को जायंट से पूरी तरह से गायब करूंगा। हुओ साहब, आप बड़े हैं, छोटों को माफ कर दीजिए। हमें छोड़ दीजिए। मेरी कंपनी अभी भी जायंट में है। चिंता मत करो, आपकी कंपनी अब नहीं है। अब आपका पूरा परिवार सड़क पर सो सकता है। ओह, और एक बात, अगर मुझे पता चला कि आप में से किसी ने मेरी पहचान बताई, चाहे किसी ने भी कहा हो, मैं समझूंगा कि यह आप ही है। उस समय सिर्फ सड़क पर सोना ही नहीं होगा। हुओ साहब, मुझे पता है कि मैं गलत था। हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। हमें एक और मौका दीजिए। हुओ साहब, मुसीबत है, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। एनरैन को सहारा मिल गया है। एन परिवार दिवालिया हो गया है। मैं आपसे विनती करता हूं, मेरी मदद करें। एनरैन, उसे क्या सहारा मिल सकता है? उसने हुओ समूह के अध्यक्ष से शादी कर ली है। हुओ सी चुन, क्या वे दोनों कैसे एक साथ आए? क्या होगा अगर एनरैन को पता चल गया कि हमने उसके बच्चे को उठा लिया है? वह हुओ साहब को बता देगी। तुम चुप रहो। तुम समझो कि वह बच्चा मर चुका है। तुम एंगोपिंग को बता दो। तुम में से कोई भी एक शब्द भी नहीं बोल सकता। लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया है। एनरैन को पता है कि उसका बच्चा जीवित है। तो क्या करें? तुम यह मूर्ख, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरी मदद करो। तुमने पहले हमारे परिवार की मदद की थी।
कृपया मेरी इस बार मदद करो। नहीं, उसका मुंह बंद करो। और फिर वह एंगोपिंग भी है, बाद में उसे भी संभाल लो। हाँ नर्स, 5 साल पहले तुमने मुझे जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, तुम्हें याद है? मुझे तुम याद है। जब मैं उठी तो बच्चे गायब थे। डॉक्टर ने कहा कि एमनियोटिक द्रव संक्रमण के कारण बचाव असफल रहा और वे मर गए। एमनियोटिक द्रव संक्रमण, मुझे बच्चे याद है। जब उन्हें बाहर निकाला गया तो वे स्वस्थ थे, संक्रमण के कोई लक्षण नहीं थे। तुम्हें यकीन है? बच्चों के जन्म चिन्ह बहुत खास थे, मुझे अच्छी तरह याद है। तो क्या तुम्हें याद है उसके बाद कौन मेरे बच्चों की देखभाल कर रहा था और मेरे बच्चों को बचाने वाला डॉक्टर कौन था? यह मुझे नहीं पता, लेकिन अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में उस समय के रिकॉर्ड होने चाहिए, तुम वहां जाकर देख सकती हो। धन्यवाद डॉक्टर, मैं प्रसूति विभाग के रिकॉर्ड देखना चाहती हूँ। 26 अप्रैल 2019 के रिकॉर्ड। प्रसूति का नाम अनरन है। नहीं मिल सकता, पिछले साल रिकॉर्ड रूम में आग लग गई थी, सभी दस्तावेज जल गए। तो क्या कोई और तरीका है जिसे देख सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है क्या? कोई और रिकॉर्ड नहीं है। जरूर कोई और तरीका होगा जिसे देख सकते हैं। डॉक्टर, मैं विनती करती हूँ, यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? माफ करना, मैं वाकई मदद नहीं कर सकता। तुम प्रसूति विभाग में जाकर पूछो। ठीक है, मैं समझ गई। रिकॉर्ड साफ कर दिए गए हैं और मैंने पता लगाया है। प्रसूति विभाग के सभी चिकित्साकर्मी सबसे पहले 4 साल पहले नियुक्त हुए थे, वह कुछ नहीं पूछ सकती। अच्छा किया, मुंह बंद रखो। हाँ हाँ हाँ। मम्मी, मैंने ड्राइंग प्रतियोगिता में पहला स्थान जीता है। इनाम एक पोलरॉइड कैमरा है। बहुत अच्छे बेटा। मम्मी, तुम खुश क्यों नहीं हो? मम्मी ठीक है। जब औरत कहती है कि ठीक है तो इसका मतलब है कि कुछ error है। क्या पापा ने तुम्हें गुस्सा दिलाया है? वो दायोंग, अब कितना बजा है? तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आए हो? क्या तुम्हारी आंखों में अभी इस घर की कोई जगह नहीं है? मैं तुम्हें 10 मिनट का समय देती हूँ। फूल और केक लेकर वापस आओ, नहीं तो आज रात सड़क पर सोना पड़ेगा। मम्मी, तुम दुखी मत हो, मैंने पापा को डांट दिया है। मम्मी, मैं और भाई दोनों तुम्हारी रक्षा करेंगे। हम हमेशा तुम्हारे बच्चे रहेंगे। तुम दोनों इतने अच्छे कैसे हो? मम्मी, रोना मत, रोने से तुम खूबसूरत नहीं लगोगी। मैं मम्मी के साथ फोटो खिंचवाना चाहता हूँ। ठीक है, मम्मी नहीं रोएगी, हम साथ में फोटो खिंचवाएंगे। मैं भी फोटो खिंचवाऊंगा। कैमरा की तरफ देखो। 3, 2, 1, चीज। बेबी, माफ करना, उस समय मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, लेकिन मैं वास्तव में तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। पत्नी, मुझे देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। पत्नी, तुम क्यों रो रही हो? क्या किसी ने फिर से तुम्हें परेशान किया है? या फिर मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया है? मैं गलती मानता हूं, सजा स्वीकार करता हूं। क्या तुम रोना बंद कर सकती हो? मैं ठीक हूँ, मैं बस बहुत खुश हूँ। अचानक लगा तुमसे शादी करना बहुत अच्छा था। घर होना वास्तव में बहुत अच्छा है। मुझे लगा तुमसे शादी करना बहुत अच्छा था। तुम्हें फिर क्या हुआ? क्या तुमने सच में खरीद लिया? क्या तुमने नहीं कहा था? नियान को मुझसे कहना 10 मिनट के अंदर फूल और केक लेकर वापस आओ। क्या तुम कुछ सस्ता नहीं खरीद सकते थे? ये दोनों मिलाकर कई 100 रुपए के होंगे। यह एक फूल 300 से ज्यादा का है, लेकिन यह सदाबहार फूल है। जब तक हम इसे सही से सुरक्षित रखेंगे, यह कभी मुरझाएगा नहीं। कैसा लगा? तुम्हारा पति रोमांटिक है ना? तुम बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें ठग लिया गया है। यह सदाबहार फूल इतना महंगा नहीं है। मुझे इन्वॉइस दो। मैं इसे अपने डिजाइन किए गए गाउन पर लगाऊंगा। कंपनी से रिफंड करवाऊंगा। जल्दी करो। मैंने इनवॉइस नहीं बनाया। तू तो बर्बाद करने वाला है, सच में बर्बाद करने वाला। पत्नी, आगे से मेरे लिए पैसे बचाने की सोचना बंद कर दो। दरअसल एक बात है जो मैं बहुत समय से तुम्हें बताना चाहता था। क्या? यह है कि मुझे नहाना है। ठीक है, मम्मी तुम्हें नहलाने ले जाएगी।
ये क्या है? तुम जानना चाहती थी कि अनरान तुमसे क्यों नफरत करती है, पता चला। मतलब क्या है? ये है अनरान की 5 साल पहले की डिजाइन कृति, जो उस साल के अंदम अवार्ड्स में शॉर्टलिस्ट हुई थी, फैशन अवार्ड। लेकिन इस काम पर कॉपी का आरोप लगा। अनरान की पुरस्कार की योग्यता खत्म हो गई और स्कूल से निकाल दी गई। डिजाइन की दुनिया में एक कलंक बन गई। पर इसका मेरे से क्या लेना देना? मैंने तो उसकी शिकायत नहीं की। तुमने ही की थी शिकायत। सटीक कहूं तो तुम्हारी पूर्व पत्नी जियान फेई ने तुम्हारे नाम पर उसकी शिकायत की। वो थी, उसने ऐसा क्यों किया? ये मैं नहीं जानता। आफू, तुरंत फ्रीज कर दो। वो समूह द्वारा जियान फेई के सभी खाते, वो समूह उसके सभी खर्चों की जिम्मेदारी नहीं लेगा। आओ सब, जो काम कर रहे हो रोक दो। मैं सबका परिचय करवाता हूं। ये महिला जो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मशहूर डिजाइनर जियान फेई जी है, जो हमारी कंपनी की प्रोजेक्ट पार्टनर बनने जा रही है। सब तालियां बजाओ। तुम अनरान हो ना? आप मुझे जानते हैं? बिल्कुल, मैं तुम्हें 5 साल से जानता हूँ। तुम पहले जाओ। ये प्रोजेक्ट मैं मिशन को पूरी जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। मैम, कॉन्ट्रैक्ट देख लो। $3 लाख बोनस। मैंने तुम्हारा काम देखा है, बहुत प्रतिभाशाली है। मेरा क्यूआर में आना सिर्फ तुम्हारे लिए है। शुक्रिया, मैं पूरी कोशिश करूंगी, सबसे अच्छा काम दूंगी। पर यह प्रोजेक्ट प्रेग्नेंट औरतों के लिए है। डिजाइनर का प्रेगनेंसी का अनुभव होना बेहतर है। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? ये बात मैंने कभी किसी को नहीं बताई। असल में मैं 5 साल पहले प्रेग्नेंट हुई थी। सोचा नहीं था इतनी कम उम्र में इतना कुछ देख लिया। ठीक है, क्या तुम्हें शाम को टाइम है? मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ बात करने के लिए। चिकन सूप आ गया है, गर्म है, सावधान। कितना भरपूर है। क्या तुम चाहते हो कि अगले महीने हम भूखे रहें? मैंने मुश्किल से एक ऐसे बड़े आदमी से मुलाकात की है जो मेरी कदर करता है। मुझे अच्छी तरह से मेहमान नवाजी करनी ही चाहिए। सिर्फ 30 लाख में तुम बिक गए? मैं और सुई सुई ने कभी इतना भरपूर खाना नहीं खाया, है ना? सिर्फ 30 लाख? तुम्हें यह कहने में शर्म नहीं आती? तो पिछले महीने तुमने कितना कमाया? पिछले महीने मुनाफा थोड़ा कम था, सिर्फ 70-80 करोड़। लाख शब्द हटा दो तो ठीक है। नियान यान सुई सुई, जब माँ बहुत पैसा कमाएगी तो रोज तुम्हें अच्छा खाना खिलाएगी, ठीक है? ठीक है। सच कहूं तो असल में मैं हूं। वे आ गई है, मैं दरवाजा खोलता हूँ। अंदर आइए। तुम्हें परिचय कराता हूँ, ये मेरे पति हैं और ये हैं। नियान यान सुई सुई। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। तुम लोग जानते हो, फिर से परिचय कराता हूँ, मैं जियान फेई हूँ, नियान यान सुई सुई की असली माँ। बताओ, तुमने जानबूझकर अनरान के करीब आने की कोशिश की, असल में क्या चाहते हो? सिर्फ संयोग था और तुमने मेरे कार्ड्स बंद कर दिए। मुझे पैसा कमाने का तरीका ढूंढना ही था, बस इतने सालों बाद मुलाकात हुई। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने रोमांटिक हो गए हो। छुपे हुए पहचान के कॉस्प्ले खेल रहे हो। तुम्हें बेहतर होगा कि मुंह बंद रखो। मैं तुमसे पूछता हूँ, उस साल तुमने अनरान पर चोरी का आरोप क्यों लगाया? चोरी? उस साल उसने चोरी ही की थी और वह मेरी कृति की चोरी थी। उसने तुमसे चोरी की? बहुत हास्यास्पद है। मैंने उसके डिजाइन देखे हैं, वह तुमसे ज्यादा प्रतिभाशाली है। वह बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन उस साल की कृति जब मैं न्यान सुई सुई को घर में लेकर थी, विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए डिजाइन की गई थी। तुम कहते हो अनरान ने कभी गर्भ धारण नहीं किया, वह कैसे डिजाइन कर सकती थी? बस बहाने मत बनाओ। चले जाओ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता, आगे भी। हमारे परिवार की जिंदगी में दखल मत दो। सिचुआन, मुझे पता है कि पहले मैंने गलत किया था। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? मैं एक अच्छी माँ बनूंगी। मैं न्यान यान और सुई सुई की अच्छे से देखभाल करूंगी। बहुत देर हो चुकी है जब से तुम मुझसे मिलने के लिए बीमार न्यान और सुई सुई को छोड़कर चली गई। उसी पल से तुम उनकी मां नहीं रही। मैं उन्हें जानती हूं। अगर तुमने अनरान के खिलाफ कोई और साजिश रची, अगली बार तुम ऑस्ट्रेलिया नहीं, सीधा सोमालिया जाओगी।
वापसी। माँ तुमने स्वर गलत पढ़ा, यह मेल है। हाँ, माँ से गलती हो गई। माँ तुम चिंता मत करो, पापा को जन्म देने वाली माँ पसंद नहीं। वह उसके साथ भागकर नहीं जाएंगे। माँ इसे बेवफाई कहते हैं, भागना नहीं। माँ तुम निश्चिंत रहो। 3 पैरों वाला मेंढक ढूंढना मुश्किल है, पर 2 पैरों वाले मर्द तो बहुत है। तुम उसे सीधे निकाल बाहर करना और हमारे लिए एक नया पापा ढूंढना। बदमाश बच्चे, फिर से मेरे पीछे बुराई कर रहे हो। वो उसकी बकवास मत सुनो। मैं और जियांग सिर्फ 5 मिनट बात कर रहे थे। पता था तुमने अभी कुछ खाया नहीं, तुम्हारे लिए खास लेकर आया हूं तुम्हारी पसंदीदा फ्राइड नूडल्स। चखो तो। तुम लोग क्या बात कर रहे थे? वो हम दरअसल वह तुमसे वापस आना चाहती है ना? नहीं नहीं नहीं, वह सिर्फ अच्छे से सुधारना चाहती है। नियान नियान और सुई सुई की देखभाल। अब क्या फायदा? मैंने उसे जाने दिया, कहा कि आगे हमारे जीवन में दखल न दे। पर आखिर वह बच्चों की जन्म देने वाली माँ तो है। अगर वह सच में बच्चों को देखना चाहती है तो देखने दो। तुम इतने भोले कैसे हो? क्या होगा अगर उसने बच्चों को फिर से छीन लिया तो? नियान नियान और सुई सुई ऐसे बच्चे नहीं हैं। और तुम तो मेरा साथ दोगे ना? फिर वह बस अतीत है, हम ही एक परिवार हैं। प्यारी, वीकेंड का क्या प्रोग्राम है? वीकेंड? मुझे डिजाइन पूरे करने हैं, यह प्रोजेक्ट जल्दी चाहिए। पर वीकेंड को बच्चों ने कहा था कि वे चाहते हैं। वीकेंड में पापा हमें ले जा सकते हैं। माँ तुम काम पर ध्यान दो, 3 लाख जरूर जीतने हैं। सुई सुई, क्या तुमने नहीं कहा था कि वीकेंड में मम्मी पापा तुम्हारे साथ किंडरगार्टन की पेरेंट्स एक्टिविटी में जाए? मैंने तो करोड़ों के प्रोजेक्ट भी कैंसिल कर दिए हैं। माँ इस घर के लिए मेहनत कर रही है, हमें उनका साथ देना चाहिए। तुम मेरी मुसीबत में और ना डालो। तुम गलत कर सकते हो क्या? माँ 30 लाख कमा सकती है, मैं 1 करोड़ कमा सकता हूँ। तुम्हारा पैसा अंत में हमारा ही होगा, हमें कोई दुख नहीं है। तुम्हें क्या दुख है? केस की शिक्षा गुणवत्ता बहुत अच्छी है। आज पेरेंट्स चाइल्ड स्प्रिंग आउटिंग डे भी है। हाँ, मैंने भी चाहा था कि मेरा बच्चा केस किंडरगार्टन में पढ़े, लेकिन एडमिशन नहीं मिला। केस? क्या यह नियन नियन सुई सुई का किंडरगार्टन नहीं है? सुपरवाइजर, मैं दोपहर को छुट्टी ले रहा हूँ। तुम्हें छुट्टी लेने से पहले बताना चाहिए। ऐसा करने से बिना कारण अनुपस्थित माना जाएगा। अनुपस्थित ही सही, मैं चलता हूँ। तुम यह पियो, तुम्हें गुलाबी चाहिए। सिचुआन, मुझे थोड़ा ठंड लग रही है। ठंड लगे तो कपड़े पहन लो, मैं हीटर नहीं हूँ। मेरे पास क्यों आ रहे हो? पापा वह कहती है कि हमें देखने आई है, लेकिन हमेशा तुमसे बात करती है। तुम्हें खुद को संभालना होगा। हाँ, बकवास मत करो, यह बात माँ को कभी नहीं पता चलनी चाहिए, नहीं तो वह फिर से मुझे डांटेगी। अगर माँ यहाँ होती तो अच्छा होता। हम खुद के तोड़े फल खा सकते थे। हमने खुद के फल तोड़े हैं। तो हम फल ले जाकर माँ को खिला सकते हैं। ठीक है। तुम आए तो बताया क्यों नहीं? मैंने देखा तुम वहां हो, इसलिए नहीं गया। तुम्हारे लिए बच्चे को देखना आसान नहीं है। बच्चे के पापा ने सुबह ही मुझे बताया। उम्मीद है कि मैं जैसी जन्मदाता माँ बच्चों के साथ ज्यादा समय बिता सकूं। इसलिए तुम्हें नहीं बताया। तुम सिचुआन को मत डांटना। तुम बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हो तो सीधे कहो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। हमारे रिश्ते में फूट डालने की कोशिश कर रहे हो तो कोई और तरीका अपनाओ। एक झटके में टूटने वाला झूठ बहुत घटिया है। ठीक है, तो मैं साफ कहता हूँ, बच्चे मेरे हैं, पति भी मैं वापस ले लूंगी। अगर तुम खुद चले जाओ तो मैं तुम्हें एक बड़ी रकम देने का विचार कर सकती हूँ, ताकि तुम्हें हो ताइयों के साथ मुश्किल दिन न बिताने पड़े। तुमने मुझे प्रोजेक्ट के लिए बुलाया। वाकई में कोई और मकसद था। लेकिन प्रोजेक्ट असली है। इसके अलावा तुम इस प्रोजेक्ट के जरिए डिजाइन क्षेत्र में वापस आ सकते हो। क्या तुम परिवार के लिए अपना करियर छोड़ोगे? मुझे सब कुछ चाहिए, तुम कुछ भी नहीं ले जा सकते। मैं देखता हूँ। काम तो जल्दी कर रहे हो, डेडलाइन से 3 दिन पहले ही। क्या सच में और नहीं देखोगे? अनुबल के अनुसार आपने 3 बार संशोधन का अवसर खत्म कर दिया है।
वीकेंड पर मुझे परेशान मत करो, मैं बच्चों के साथ हूँ। मुझे पता हूँ। संयोग से मैं पेरेंटिंग डे पर हूँ, नियन सुई सुई के साथ। वीकेंड पर उन्हें डिज्नीलैंड ले जाने का वादा किया है। क्या आपको लगता है कि वे आपके साथ पुराने अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहेंगे, लंबी कतार में खड़े होकर सस्ते बर्गर खाने के लिए, या मेरे साथ जाना चाहेंगे वीआईपी एक्सेस के साथ और मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में खाने के लिए? मेरे बच्चों को खरीदना चाहते हो? छोड़ो भी, वे मीठी बातों में नहीं आते। मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट या डिज्नीलैंड या अम्यूजमेंट पार्क और सुपर जंबो बर्गर, आप क्या चुनेंगे? बेशक डिज्नीलैंड और मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट, इसमें सोचना क्या है? हाय राम, मेरे बच्चे छीन लिए जाएंगे। अब क्या करूं? क्या आप चिंतित हैं कि वह आपके बच्चों को छीन लेगी, या चिंतित हैं कि वह आपके पति को छीन लेगी? बेशक बच्चों की। आखिरकार वह बच्चों की जैविक माँ है। अगर वह वाकई बच्चों की कमी पूरी करना चाहती है, मैं उससे कैसे मुकाबला कर सकती हूँ? और वो बेकार आदमी, जिसे चाहे ले जाए, ब्लॉक कर दो। यही सही है, वह दूसरी शादी वाला आदमी है, इतना परेशान होने लायक नहीं है। कब उसे छोड़ोगी? दोस्त, मैं तुम्हारे लिए 10 मॉडल ले आऊंगी तुम्हारी सेवा के लिए। दोस्त, तुम सबसे अच्छी हो। वो जनरल, लीडा के बैंक जनरल मीटिंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। अजीब है, एनरान का फ्रेंड सर्कल क्यों नहीं दिख रहा? क्या आप देख रहे हैं? हाँ, मैं देख रहा हूं। मैडम ने कल दोपहर फ्रेंड सर्कल पोस्ट किया था। क्या उसने आपको ब्लॉक कर दिया है? कैसे हो सकता है? मैं उसे मैसेज भेजता हूं। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। नहीं, मुझे वापस जाना होगा। फिर लीडा के बैंक जनरल का क्या? टाल दो, घर ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट की क्या बात है? सीजुन, क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या तुम्हें मेरे साथ इतना ठंडा व्यवहार करना ही है? एक दिन की पत्नी, 100 दिन की मेहरबानी, खासकर जब मैंने तुम्हारे लिए एक जोड़ी बच्चे पैदा किए हैं। मैं तुम्हारा आभारी हूं, नियन को सुई को जन्म देने के लिए। लेकिन तुम उनसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। तुम्हें भी पता है, हम शुरू से ही बच्चों की वजह से शादी की थी। अब और क्या बात करनी है? दुनिया में कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चे से प्यार नहीं करती? मैंने 10 महीने तक गर्भ धारण किया, मैंने कई बार उल्टी की, मैंने एक भी चैन की नींद नहीं सोई, मैं कहीं भी नहीं गई। मैं डरती थी कि कहीं उसे चोट न लग जाए जब उन दोनों को जन्म दिया। डॉक्टर ने मुझे बताया बेहतर होगा कि सिजेरियन न करें। मैं 2 बार दर्द से बेहोश हो गई। मैंने उनके लिए अपना बड़ा करियर छोड़ दिया। मैं हर दिन खुद उनकी देखभाल करती हूँ। ये सब तुम्हें पता नहीं। तुम सिर्फ उस एक बार की लापरवाही पर ध्यान देते हो। लेकिन मैंने सिर्फ एक बार लापरवाही की थी। मैं सच्चे दिल से नियन सुई सुई की कमी पूरी करना चाहती हूँ। इस शनिवार को मेरा जन्मदिन है। मैं चाहती हूँ कि बच्चे मेरे साथ रहें। क्या मैं तुमसे अनुरोध कर सकती हूँ? क्या तुम मेरी यह इच्छा पूरी करोगे? ठीक है। पत्नी, तुमने मेरा विचैट क्यों ब्लॉक कर दिया? मैंने गलती से छू लिया। तो फिर मुझे अनब्लॉक कर दो। बात मेरे। क्या हुआ? वीकेंड में तुम और नियन सुई सुई, क्या प्लान है? वीकेंड मैं नियन सुई सुई को ले जाऊंगा। गांव वापस जाऊंगा। बुजुर्गों को बच्चों की याद आ रही है। ए ना नियन सुई सुई। हाँ, ये कब की बात है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं बुजुर्गों के लिए कुछ पौष्टिक चीजें खरीदूंगा। नहीं नहीं, इस बार उन्हें ले जाने का मकसद गांव जाना है, पूर्वजों की पूजा करने के लिए। हमारे यहां थोड़ा रूढ़िवादी है। तुम्हारे लिए सुविधाजनक नहीं होगा। मुझे डर है कि तुम्हें बुरा लगेगा, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। ठीक है। तुम क्या पैक कर रहे हो? कुछ नहीं।
घर बहुत अस्त व्यस्त लग रहा था, बस थोड़ा साफ सफाई कर रहा हूँ। तो मैं पहले कमरे में जाता हूँ। तो याद रखना मुझे अनब्लॉक कर देना। छोटी परी सूरज की पहली किरण में घुल गई। सुबह होने पर राजकुमार को छोटी परी कहीं नहीं मिली। बस नाव के पास की लहरों पर एक सुंदर झाग देखा। कहानी खत्म, अब सो जाओ। पापा, मम्मी थोड़ी उदास लग रही है। क्या उसने पता लगा लिया कि हमने उसे धोखा दिया? मेरे विश्लेषण के अनुसार माँ को हर महीने सबसे ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। उन दिनों में तुम्हें यह सब कहां से पता चला? आगे से फोन कम इस्तेमाल करो। जल्दी जाकर माँ के लिए अदरक वाली चाय बनाओ और उनका पेट सहलाओ, तो उन्हें आराम मिलेगा। हाँ, मेरी जानकारी के अनुसार तुम्हारी माँ हर महीने की 15 से 20 तारीख के बीच होती है। अभी तो बहुत समय है, जल्दी सो जाओ। ड्राइवर, उस गाड़ी का पीछा करो। ठीक है मैडम, बैठ जाओ। मैडम, ये तो होटल नहीं है। कहीं गलत आदमी का पीछा तो नहीं कर रही हो? हाँ, मैंने गलत आदमी का पीछा किया। मैडम, दुखी मत हो। अच्छे लड़के बहुत हैं, फिर से ढूंढ लेना। सच कहूं तो मैं भी अकेला हूं। तुम सही कह रही हो। दोस्त, तुमने जो 10 मॉडल्स की बात कही थी, उन्हें बुला लो। आज रात मैं पार्टी करूंगी। दोस्त, आज इतना मजा आ रहा है, चलो वीचैट पर जुड़ जाते हैं। अगली बार आओ तो मुझे ढूंढ लेना, मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगा। मेरी माँ को परेशान मत करो। ये मेरा मामला नहीं है, उसने खुद कहा था कि वो अकेली है। मिसेस वो, क्या तुम भूल गई कि तुम शादीशुदा हो? हाँ, नशे का बहाना मत करो। आते समय का टैक्सी का किराया क्या तुम चुका सकती हो? चले जाओ। हेलो, सुना है कि नशे में लोगों के जोड़ अकड़ जाते हैं। उसकी बाह उठाओ, बाह नीचे नहीं गिरेगी। तुम इतनी आसानी से क्यों धोखा खा जाती हो? मैंने मेरे से बात आई तो मान ले। हाँ, तुम जो भी कहते हो मैं मान जाती हूँ। बेशक धोखा खा जाती हूँ। जैसे तुमने कहा कि सप्ताहांत में दादा दादी के साथ गांव जाओगे, मैंने भी मान लिया है ना? तुम्हें सब पता चल गया, मैं तुम्हें समझाती हूँ। तुम्हें इस तरह छिपाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि तुम उसे देखने जाओ, क्योंकि मुझे पता है तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। वह तुम्हें छीन नहीं पाएगी। लेकिन तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? अमरन, मैं आओ, मैं तुमसे कह रहा हूं। माँ, हम अपनी असली माँ से नहीं मिले। हम सिर्फ तुम्हारे लिए डॉल पकड़ने गए थे। जब तुमने मुझे ब्लॉक किया था तो तुमने एक पोस्ट किया था, कहा था कि तुम्हें एक छोटा काला चाहिए। हमने कई बार कोशिश की, तब जाकर यह लिमिटेड एडिशन मिला। यह मैंने और मेरी बहन ने मिलकर पकड़ा है। यह माँ और पापा का प्रतीक है। निया नी अनसुई सुई, हम चारों एक परिवार है। हमेशा साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। माँ, हमने अपनी असली माँ को नहीं बुलाया, लेकिन वह खुद आ जाती है। आज उसने हमसे कहा, क्या कोई है जो मम्मी के साथ डिज्नीलैंड जाना चाहता है? मैंने मिशेल डिनर भी बुक किया है। आज हमारे पास पहले से ही प्लान है। हाँ, कृपया हमारे पीछे मत आओ। बाय। मैं सिर्फ माँ के लिए डॉल पकड़ना चाहता हूँ, उसके साथ डिज्नीलैंड नहीं जाना चाहता, और नहीं मिशेलिन डिनर खाना चाहता हूँ। हमने उससे बात भी नहीं की, सीधे चले गए। लेकिन वह आखिरकार तुम्हारी असली माँ है। उसने कहा कि उसने हमें जन्म दिया, लेकिन जब पापा नहीं थे, वह हम पर मुस्कुराती नहीं थी, नहीं हमें गले लगाती थी, और नहीं हमें सोने से पहले कहानियां सुनाती थी। तुमने हमें जन्म नहीं दिया, लेकिन तुम हम पर मुस्कुराती हो, हमें गले लगाती हो, और हमें सोने से पहले कहानियां सुनाती हो। माँ, अगर तुमने मुझे जन्म दिया होता तो कितना अच्छा होता। हालांकि तुमने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन
मैं तुमसे अपने बच्चों की तरह प्यार करूंगी। मैंने तुम्हारे लिए नाशपाती का सूप बनाया है नशा उतारने के लिए। एनरन, खून का रिश्ता घर नहीं बनाता, प्यार बनाता है। एनरन, मुझे पता है कि मैं हाल ही में तुम्हें गुस्सा दिलाता रहा हूं, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार किया है। तुम फिर पैसे बर्बाद कर रहे हो। मैंने किया। यह मैंने स्टॉल से खरीदा है, बहुत सस्ता है, 20 रुपए। तो मुझे पहना दो। पत्नी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तुम बड़े धोखेबाज हो। मैं सच कह रहा हूं, तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो। मैं अपनी बात नहीं कर रहा। यह हार सच में महंगा नहीं है। मैं हार की बात भी नहीं कर रहा। तुम मेरी पीठ पीछे कह रहे थे कि दादा दादी से मिलने जाओगे और डॉल पकड़ने चले गए। मैं तो तुम्हारे लिए सरप्राइज तैयार कर रहा था। मुझे ऐसे सरप्राइज पसंद नहीं है। मुझे धोखा देना सबसे ज्यादा नापसंद है। होरायों, मुझे फूलों की जरूरत नहीं है, न ही हीरे की और न ही मीठी बातों की। मुझे बस एक चीज चाहिए, एक ईमानदार शादी। अगर तुमने फिर से धोखा दिया तो मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। हेलो एनरन, क्या तुम रात को तियान्यो होटल आ सकती हो? मेरे पास एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं तुमसे सीधे कहना चाहता हूं। ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह तुम पर बहुत उदार है, करोड़ों की हार बिना सोचे समझे दे दी। तुम्हारा मतलब क्या है? यह क्रिस्टीज में अभी नीलाम हुआ है। ऑस्ट्रियाई शाही हीरे की हार जिसकी कीमत 2 करोड़ है। मैं इस बारे में पूछूंगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम उसका नाम तक नहीं जानती, तुम कैसे पूछोगी? और उसका नाम होरायो नहीं है, उसका नाम हो सीचुन है। हो सीचुन बहुत शांत व्यक्ति है। वह कभी भी मीडिया को इंटरव्यू नहीं देता, इसलिए बहुत से लोगों ने उसका असली चेहरा नहीं देखा है। मुझे नहीं पता था कि वह तुम्हारे साथ भी छुपा रहा है। और नियन सुई सुई, उन्हें पता था कि पापा कौन है, लेकिन उन्होंने तुम्हें नहीं बताया। तुम उनके लिए इतना अच्छा करती हो और वे हर कदम पर तुमसे सावधान रहते हैं। वही है जिसने मेरे डिजाइन करियर को खत्म कर दिया। मेरी नकल करने की शिकायत की थी, है ना? तुम उस बारे में बात कर रहे हो जब हम नए नवेले थे। उसने मुझे खुश करने के लिए ऐसा किया था। मुझे नहीं पता था कि इससे तुम पर असर पड़ेगा। एनरन, दरअसल यह नाम होरायो नहीं है। मैं वो कंपनी का सीईओ हूं, वो सीचुन। शुरू में मैं तुमसे सावधान था क्योंकि बच्चों का अपहरण हो चुका था, मुझे सतर्क रहना था। लेकिन बाद के संपर्क में मुझे पता चला कि तुम बिल्कुल वैसे नहीं हो। तुम मजबूत हो, आशावादी हो और बच्चों के साथ भी अच्छा व्यवहार करती हो। मैं अनजाने में तुमसे प्यार करने लगा हूं। दरअसल मैं तुम्हें बहुत पहले बता देना चाहता था, लेकिन तुमने कहा कि तुम्हें वो सीचुन पसंद नहीं है, तो मैं डर गया। मुझे डर है कि तुम मुझे छोड़ दोगे। अनरन, क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? अनरन, तुम आ गई हो, बैठो। मैंने तुम्हें यहां बुलाया है यह कहने के लिए। हम तलाक ले लेते हैं। क्यों? हुओ सिचुआन, हुओ जी। अनरन, मैं मासिक वेतन 6-7 हजार। सीईओ का बॉडीगार्ड, न कोई गाड़ी न कोई घर। माँ नौकरानी है, पिता बावर्ची। हो सिचुआन, तुमने इतना बड़ा झूठ बोला। तुम्हारी मेहनत की दाद देता हूँ। क्या तुम इतना डरते हो कि मैं तुम्हारा पैसा ले जाऊंगी? अनरन, मैं नहीं। तुम लोगों ने कभी मुझे परिवार नहीं माना। तुम लोगों ने मुझसे जो कहा वह सब झूठ था। हमने तुमसे झूठ नहीं बोला। सुई सुइयानिया, मैंने तुम्हें सच में माना है और मैं तुमसे सच में प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे साथ बुढ़ापे के साथ रहना चाहता हूं। मुझसे प्यार करो। तुमने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए
मेरी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया, मुझे डिजाइन क्षेत्र में कलंक बना दिया, और तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। यह बात मैं वास्तव में नहीं जानता था। मैं कसम खाता हूँ। तुम पूरी तरह से झूठे हो। मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? तुमने सही सोचा। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे पैसे के लिए आया था। तुम्हारी आधी पूंजी तैयार करो, हम तलाक ले लेते हैं। अनरन, पत्नी अनरन, मैं तुम्हें बता दूं, सम्मति तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन तलाक मैं कभी नहीं दूंगा। कोई बात नहीं, बस 6 महीने अलग रहो। मैं एक तरफा तलाक की अर्जी दे सकती हूँ। सामान मैंने तैयार कर लिया है। बाहर अंधेरा हो गया है, तुम अकेले जाओगी तो खतरनाक होगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। किसने कहा मैं जा रही हूँ? यह तुम्हारा सामान है। माँ, पापा को माफ कर दो, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। माँ, हम पापा से अलग नहीं होना चाहते। तो तुम लोग उनके साथ चले जाओ। माँ, बड़ों की गलती है, बच्चे निर्दोष है। सजा पापा को दो। अगर पापा पसंद नहीं है तो पापा को छोड़ दो। तुमने पापा को सजा दी, हमें सजा नहीं मिल सकती। हाँ, नियन नियन सुई सुई। क्या तुम पापा के साथ नहीं रहना चाहते? तुम्हें पापा की कोई फिक्र नहीं है? बस मम्मी सही रहें, हमारा घर खुशहाल रहेगा। जहाँ माँ हो वही घर हो, पापा नहीं भी तो कोई फर्क नहीं। हाँ, नियन नियन सुई सुई। चलो बच्चों, सोने चलो, कल स्कूल भी जाना है। तो क्या मुझे भी जाने की जरूरत नहीं है? हेलो, क्या ये सोसाइटी ऑफिस है? मेरे घर में एक अजनबी है जो जाने से मना कर रहा है। कृपया आकर इसका इंतजाम करें। वो नियन नियन। चलो अब सो चलते हैं। मम्मी, मुझे लगता है वो सरनेम अच्छा नहीं लगता। अब से मैं तुम्हारा ही सरनेम इस्तेमाल करूंगी। इन्यान। अच्छा, तो मैं अनसुई सुई कहलाऊंगा। बढ़िया, अन्नी अन्नियन एंसुई सुई। तो मम्मी तुम्हें एक कहानी सुनाती है, एक सिंगल मदर। वाली कहानी, ठीक है? हाँ, जल्दी सो जाओ। होरायो, डियर, तुम लोग हो। तुम दिन भर यहाँ घर के काम करते हो। होरायो बनने से क्या फायदा? तुमने ये आइडेंटिटी बनाकर एनन को इम्प्रेस किया। क्या दोबारा कोशिश नहीं कर सकते? बेकार है, वह मुझे मिलना भी नहीं चाहती, फोन भी नहीं उठाती। मैंने पहले ही कहा था, झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखो क्या हुआ। तुम बेकार की बातें मत करो। तुम जल्दी से ये एप्रन उतारो और अच्छे से तैयार हो जाओ। मैंने सुना है एनरन के स्कूल में आज कुछ एलुमनी चैरिटी सेल चल रही है। एनरन भी वहां है, अभी पहुंच सकते हो। अगर गए तो तलाक के पेपर साइन करने पड़ेंगे, मैं नहीं जाऊंगा। अरे बच्चे, अरे एनरन, तुम जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था, तुम्हें आने की भी शर्म नहीं आती? मैं क्यों नहीं आ सकती? तुम्हारी एडमिशन पैसे देकर हुई थी, हर एग्जाम में फेल होती थी। अगर तुम्हारे पापा ने स्कूल को ये बिल्डिंग नहीं दान की होती तो तुम आज तक ग्रेजुएट भी नहीं हो पाती। तुमने चीटिंग की थी, ये सबको पता है। ओह, तो तुम नेटवर्किंग के लिए आई हो? सपना मत देखो। मैंने चीटिंग नहीं की, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। तुम ही हो सीनियर प्रोजेक्ट का काम। एक तरफ वैलेंटिनो की नकल, दूसरी तरफ मार्जियाला की नकल। मुझे लगता है कि सिर्फ तुम्हारा नाम ही तुमने खुद रखा है। तुम सिर्फ बातें ही बना रहे हो। जब तुम्हारे डिजाइन किए हुए कचरे को कोई नहीं खरीदेगा, तब देखा तुम कैसे घमंड रहे हो। मिस एन, तुम्हें यहाँ देखकर हैरान हूँ। मैंने सुना है कि तुम तलाक ले रही हो। हाँ, जो मैं नहीं चाहती तुम ले लो। कृपया इस चैरिटी नीलामी में भाग लेने वाले डिजाइनर स्टेज पर आएं। आज की पहली नीलामी 3 नंबर की कृति है जो आईपैड पर दिखाई जा रही है। कृपया बोली लगाएं। 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख। बधाई हो इस सज्जन को जिन्होंने 8 लाख में 3 नंबर की कृति खरीदी। यह है डिजाइनर किंग की कृति। अब हम 7 नंबर की कृति की नीलामी करेंगे जो एनरन की है। यही होता है नकलची का अंजाम। एनरन, मैं सलाह देता हूं कि तुम जल्दी नीचे उतर जाओ और अपमान न करो। क्या आज कोई भी इस कृति के लिए बोली नहीं लगाएगा? क्या यह नीलामी रद्द हो जाएगी?
1 करोड़। हो साहब यहाँ कैसे आ गए? 1 करोड़ एक बार। बधाई हो साहब को, जिन्होंने 7 नंबर की कृति खरीदी। और एनरान को भी बधाई, तुम्हारी कृति ने आज की सबसे ऊंची कीमत पाई। कृपया हो साहब से पूछें, क्यों इतनी बड़ी रकम खर्च की इस कृति के लिए? मैंने इस इवनिंग गाउन के लिए 1 करोड़ खर्च किए, क्योंकि एनरान मेरी नजर में सबसे बेहतरीन फैशन डिजाइनर है। हो साहब, उन्होंने आपकी पत्नी के डिजाइन की नकल की थी। नकल का मामला पूरी तरह से गलत है। यह वो कंपनी की बड़ी गलती थी। मैं एनरान को इन सालों में हुए अन्याय के लिए गंभीर माफी मांगता हूं। इसके अलावा वो कंपनी जारी रखेगी मिशन के डिजाइन कार्य का समर्थन और 1 करोड़ की राशि स्कॉलरशिप के लिए देगी, ताकि स्कूल और डिजाइन टैलेंट को बढ़ावा मिले। नकल के मामले की मैं पूरी तरह से जांच करूंगा। पत्नी, क्या मैंने तुम्हारा मान बढ़ाया? अगर तुम अब तलाक लेने का फैसला बदलो तो अभी भी समय है। तुम बहुत घमंड कर रहे हो, है ना? लगता है कि तुमने हीरो बनकर बचाया है। क्या तुमने सोचा है कि अगर तुम नहीं होते, 5 साल बाद आज मैं डरते डरते नीलामी में बैठी होती, किसी के बचाने का इंतजार करती? सही कहा, मुझे होड़ायों पसंद है, लेकिन तुम हो सीजन हो। एनरान, मुझे छोड़ो, कहां छुड़ाई है? तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। मैं नहीं निकालूं। 3। मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें परेशान करने की शिकायत करूंगा। चिल्लाओ, मेरे पास तुम्हें चुप कराने के 100 तरीके हैं। तुम क्या कर रहे हो? हिलो मत। सूजन क्या है? मैं तुम्हारे लिए बर्फ लेकर आता हूं, सूजन कम करने के लिए। घर में बर्फ नहीं है। तो मैं तुम्हारे लिए खरीद कर लाता हूं। बर्फ नहीं मिली, लेकिन आइसक्रीम भी काम चल जाएगी। तुमने कहा था कि तुम्हें होड़ायों पसंद है, वो सीचुन नहीं। तो मैं होड़ायों बनने को तैयार हूं, एक बॉडीगार्ड की तरह। हमारे किराए के घर में महीने के 7-8 हजार की तनख्वाह पर बचत करके हमारी छोटी सी जिंदगी को अच्छे से जिएंगे। तुम बच्चों को खाने की चीजें बांटोगी, मेरे नूडल्स के सूप में एक और टुकड़ा मांस डालोगी। मैं तुम्हारे लिए फूल और तोहफे खरीदूंगा। तुम मुझे पैसे बर्बाद करने के लिए डांटोगी। हम झगड़ेंगे, लेकिन बच्चे तुम्हारे साथ होंगे। तुम्हारे साथ मिलकर मुझे परेशान करेंगे। एनरान, मैं तुम्हारे बिना जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। क्या हम तलाक नहीं ले सकते? मैं तुम्हारा होड़ायों बनूंगा, मैं वादा करता हूं। मैं दूंगा। नहीं हो सकता। भगवान भी मुझे एक और मौका नहीं देना चाहता। शायद बल्ब फिर से खराब हो गया है। एनरान, मैं बल्ब बदलता हूं। अभी बदलने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे माफ कर दिया। बोलो मत। भैया क्या हुआ? बहन तुम अब दीदी बनने वाली हो। एनरान, यह हमारी तरफ से तुम्हारे लिए मिलने का तोहफा है। यह बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। ले लो, यह माँ पापा की भावना है।
पहले मैंने तुमसे झूठ बोला था, यह उनकी तरफ से तुम्हारा मुआवजा है। हमारे सिचुआन की हालत बहुत खराब है और दूसरी शादी है, और मेरे पास बहुत सारी बुरी आदतें हैं, इसलिए पैसे के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं दे सकता हूँ। पहले यह बेटा गरीब बनकर रहा, तुम दोनों ने सिर्फ शादी की रजिस्ट्री कराई और शादी की पार्टी नहीं की। यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अन्याय था। अब हमने फैसला किया है कि तुम्हारी शादी की पार्टी फिर से करेंगे, एक शानदार शादी। हाँ, तो तुम कब मिलना चाहोगी? हम तुम्हारे ससुराल वालों से मिलेंगे। मैं उनसे पहले ही रिश्ता तोड़ चुका हूँ। कोई बात नहीं, अब हम तुम्हारे असली माता पिता हैं। मम्मी, मैं पति। हाँ, जैसा कि पता चला है, जियांगचिंग के सबसे अमीर व्यक्ति हो सिचुआन और अनरान इस महीने टियान्यू होटल में एक शानदार शादी करेंगे। तुम लोग इतने अच्छे क्यों रहते हो? हमारे परिवार को इतना बर्बाद कर दिया, तुम भी अच्छे नहीं रहोगे। वो साहब ने तुम्हारे लिए एक शानदार शादी की पार्टी की। यह बहुत रोमांटिक है अंजी। आज तुम न सिर्फ जियांगचिंग की सबसे सुंदर महिला हो, बल्कि सबसे खुशहाल भी हो। धन्यवाद। मम्मी आ गई है। मम्मी, मम्मी आप बहुत सुंदर लग रही है। मम्मी, पापा से शादी मत करो, मुझसे कर लो। वो न्यान्या, आज हमारे परिवार का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, तुम शरारत मत करो। मुझे कुछ कहना है। अनरान, नियान यांग सीसी, तुम लोग बाहर जाकर खेलो। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, कृपया चले जाओ। तुम्हें मुझसे अच्छे से बात करनी चाहिए। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है। अगर तुम नहीं चाहते कि वो साहब को तुम्हारी बुरी बातें पता चले, तो मुझे 3 करोड़ दो। क्या मैंने तुम्हारे पूरे परिवार को जियांगचिंग से गायब नहीं कर दिया? लगता है सजा कम थी। लोगों को बुलाओ। वो साहब, मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। अनरान बेईमान है। 5 साल पहले उसे एक आदमी ने ड्रग्स दिए थे और उसने 2 प्यारे बच्चों को जन्म दिया। अगर मुझे विश्वास नहीं है, मेरे पास इसका वीडियो प्रमाण है। हाँ, 5 साल पहले मैंने एक जोड़ी जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। वे अभी पैदा हुए थे, तभी किसी ने उन्हें उठाकर बेच दिया। अगर आपको आपत्ति है। यह कब हुआ और कहाँ हुआ? 7 जुलाई को हिल्टन होटल में। मैंने इसे साफ साफ रिकॉर्ड किया है। यह औरत बदचलन है, इसे कभी नहीं अपनाना चाहिए। तो यह थे। बहुत अच्छा, सच में तुम हो। अगर मैं कहूं कि वह आदमी मैं था। यह कैसे हो सकता है? चले जाओ यहां से। अनरन, असल में 5 साल पहले मुझे भी ड्रग्स दिया गया था। मैं होश में नहीं था और एक लड़की के साथ संबंध बना लिया। जियांग ने कहा कि थी, लेकिन असल में वह तुम थी। वह व्यक्ति तुम थी। तो मेरे बच्चे। जियांग ने तुम्हारे बच्चों को चुरा लिया था। तुम ही उनकी असली माँ हो। माँ, तुम्हारे कान के पीछे जन्म चिन्ह है। मैंने उस समय सोचा था, लेकिन मैं सोचने की हिम्मत नहीं कर पाया। माँ, क्या तुम मेरी असली माँ हो? हाँ, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। अब हमारा परिवार आखिरकार एक हो गया है। आदरणीय मेहमानों, कृपया हमारी सुंदर दुल्हन का स्वागत करें। बस हो गया। हुओ न्यान कहा है, बस हो गया। अंगूठी कहाँ है? क्या तुम मुझसे शादी करोगी सुंदर बहन? तुम बहुत प्यारी हो। तुम कितने साल की हो? वो न्यान, शरारत मत करो। मुझे अंगूठी दो। वो न्यान, आज मैं तुम्हें नहीं मांगा। मैं नहीं। वो दायों, बच्चे को मत मारो।